अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वस्साबिक़ून अस्साबिक़ून उलाइकल मुक़र्रबून सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क्या बात रज़ा उस चमनिस्ताने करम की, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल, तेरी सरकार में लाता है रज़ा उसको शफ़ी, तेरी सरकार में लाता है रज़ा उसको शफ़ी। जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा, वो शहीद बला शाह गुलगो कबा बेकसे दश्ते गुर्बत पे लाखों सलाम। पूरा मजमा मोहब्बत के साथ बारगाह रिसालत में दुरूद पाक का नजराने अकीदत पेश करें। सारा मजमा दिल से पढ़े, दिल लगा के पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। सलातु व सलाम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला। एक बार और बावाज़ बुलंद जिन्हें अल्लाह ने आवाज दी है जोर से पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना, पूरा मजमा जोर से। अला आलि सय्यदना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। सलातु व सलाम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बाद हम्द दुरूद लायक ताज़ीम व तकरीम मिंबर शरीफ पर तशरीफ फरमा मेरे इमामी की जीनत और रौनक मुअज़्ज़ज़ उलमाए अहले सुन्नत, मुअज़्ज़ज़ सामीईन व सामियात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। खैरियत से हैं आप हज़रात? देखें, आराम से बैठे, आराम से। आप जितने भी हज़रात तशरीफ रखते हैं, आप सबकी जिम्मेदारी मेरे ऊपर ये है कि जब आप यहाँ से जाएं तो आपकी झोली में कुछ न कुछ इस्लाम की खैरात होनी चाहिए। ये कैमराज वाले लोग जो हैं, इनसे मुझे कोई मसला नहीं है, मगर बैठा करे तो सुभान अल्लाह वगैरह बोला करे। ऐसा नहीं कोई कैमरे वाला है तो वो सुभान अल्लाह नहीं बोलेगा, समझ रहे हो? हाँ, वरना अपना उठाओ और चलो यहाँ से, क्योंकि बोझ नहीं बनना चाहिए ना। सबसे फ्रंट में बैठते हैं, ये बेटे जरा उठा के ना इधर रख दो, ये जो थमला है ना, इसे गमले को इधर कर दो, इधर ही कर दो, इधर ही कर दो, दोनों ये जोड़ा हो गया, रख दो ऐसे। ठीक है, अब इधर बैठो, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ आराम से। जमीन पे बैठने की आदत डालो। मौला अली जमीन पे बैठते थे, कभी तख्त पे मौला अली नहीं बैठे। किसी ने पूछा आप जमीन पे क्यों बैठते हैं, तख्त पे नहीं बैठते? तो आपने फरमाया जो जमीन पे बैठता है वो कभी गिरता नहीं है ना। ये बहुत अच्छा मजमा है। तो मेरी कोशिश ये रहेगी जब आप यहाँ से जाएं तो आपकी झोलियों में बरकतें हों और आपके जहन में कोई चीजें बच जाएं और उसे आप लेकर के जाएं। ठीक है, सुभान अल्लाह वगैरह बोल सकते हैं? जरा एक बार पूरा मजमा मिलके बोल सकता है सुभान अल्लाह? एक मिनट, 90 नेकियां मिलती हैं एक बार सुभान अल्लाह कहने में। एक मिनट, 90 गुना माफ होते हैं, 90 दर्जात बुलंद होते हैं। अगर आपको नई जरूरत है फिर भी सुभान अल्लाह कहिए, क्योंकि आपके पास नेकियां ज्यादा होंगी, मेरे पास बहुत कम है, मैं बहुत कमजोर हूं नेकियों के मामले में। तो आप ऐसा करें, सुभान अल्लाह कह जाएं और बाद में अपना सवाब मुझे दे जाएं, मगर आप सुभान अल्लाह कहें। सुभान अल्लाह जब बंदा कहता है तो अल्लाह की रहमतें जोश में आती हैं। सुभान अल्लाह का मतलब होता है अल्लाह पाक है, और अल्लाह किसी कहने से पाक नहीं होता, वो तो पाक है, पाक करने वाला है। पाक था, पाक है, पाक करने वाला। मगर जब कोई उसे कहता है सुभान अल्लाह तो वो फरिश्तों से पूछता है ये मेरा बंदा मुझको क्या कह रहा है? तो वो अर्ज करते हैं मालिक वो तुझको पाक कह जाता है। अल्लाह फरमाता है गवाह हो जाऊं मैं तो पाक हूँ, मगर मुझे जिसने दिल से पाक कहा है मैंने उसे गुनाहों से पाक कर दिया है। सुभान अल्लाह। दोनों हाथ उठा के बोलो लब्बैक या हुसैन। पूरा मजमा जरा दोनों हाथ लब्बैक या हुसैन। इंशाअल्लाह सुभान अल्लाह। हुसैन की महफिल में कोई अपने आप नहीं आता है, जिसे हुसैन बुलाते हैं वही आता है। बोलो जरा, बोलो सुभान अल्लाह, बोलो करो है। जब मैं रुका करूं तो सुभान अल्लाह बोलो, है ना। हुसैन जब बुलाते हैं
तब आता है। और हुसैन जब बुलाते हैं अपने जलसे में तो खाली हाथ नहीं भेजते, फिर झोलियां भी भर भर के भेजते हैं। सुभान अल्लाह। ये इमाम हुसैन का जलसा है माशाअल्लाह। ये हमारे मासूम रजा साहब की निजामत बहुत अच्छी थी। मैंने इन्हें सुना तो बड़े गौर से सुना तो बड़ा, मेरी तरफ से हवा हटाओ, हाँ इधर कर लो, उलमा की तरफ करो, बस ये रहने दो, कोई बात नहीं। थोड़ा सा जरूरी है ना, थोड़ा सा अल्लाह रसूल के नाम पे काम करते वक्त पसीना आना चाहिए। बिल्कुल पसीना ना आने से बीमारियां होती हैं। इसी वजह से आपने देखा वो मजदूर कभी बीमार होते हैं, वो अंदर एसी में रहने वाला ज्यादा बीमार होता है ना। ये अल्लाह की मर्जी है। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि इमाम हुसैन की महफिल अल्हम्दुलिल्लाह, और इंशाल्लाह यहाँ से कुछ लेके उठेंगे इंशाल्लाह। जिन्हें मरना हो मेरी पूरी तकरीर सुने, बैठ के सुने। जिन्हें मरना हो वो मेरी पूरी तकरीर सुन के जाएं, बाकी लोगों से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। 2-3 शेर मौला साहब ने मुझसे जो कहा है, मौला साहब सलीम अख्तर साहब ने, तो वो तो मैं नहीं पढ़ूंगा, फिर कभी आके पढ़ूंगा, मगर जो मेरे जहन में है वो उसके 2-3 शेर पढ़ना चाहता हूँ। इजाजत है? अरे बताएं तो जरा, पढ़ दें 2-3 शेर, वो भी पढ़ देंगे बाद में, मौलाना साहब कहेंगे तो बाद में पढ़ देंगे, कोई बात नहीं इंशाल्लाह, है ना। पढ़ दें 2-3 शेर, तो जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मेरा हुसैन बाग़ नबूवत का फूल है। सुभान अल्लाह। मेरा हुसैन बाग़ नबूवत का फूल है। मेरा हुसैन बाग़ है। हुजूर हुसैन को देखते भी थे, चूमते भी थे, सूंघते भी थे। सुभान अल्लाह। और हुजूर सैयदा फातिमा को, हुसैन की अम्मी को देखते भी थे, सूंघते भी थे। अल्लाह के रसूल की बेटी ने पूछा, अब्बा आप मुझे सूंघते क्यों हैं? फरमाया, फातिमा तुझ में और तेरी औलाद में से जन्नत की खुशबू आती है। सुभान अल्लाह। मेरा हुसैन बाग़ नबूवत का फूल है। मेरा हुसैन बाग़ नबूवत का फूल है। मौला अली की जान है, खूने बतूल है। वाह वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। शहीद आजम कॉन्फ्रेंस, फैजान शहीद आजम हजरत अल्लामा सैयद शबाब मियां साहब मसलके आला हजरत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। एक बार जोर से बोलना सुभान अल्लाह। मौला अली की जान है। माइक एक जगह छोड़ दो भाई, जहां भी छोड़ना हो। मौला अली की जान है, खूने मौला अली की जान है, खूने बतूल है। और गुजरा चाहो जहां से नवासा रसूल का। वाह 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 वाह। क्या गुजरा चाहो जहां से नवासा रसूल का। अब तक वह खुदा के करम का नुज़ूल है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। अब तक वह खुदा के करम। सुभान अल्लाह। और कुछ लोग अपनी सवारियों पर नाज करते हैं, कोई कार पे नाज करता है, कोई किसी दूसरी कार पे नाज करता है, कोई घोड़े पे बैठ जाए तो उस पे भी नाज करता है, कोई तो बुलेट मोटरसाइकिल खरीदते हैं ना आजकल लड़के, तो पीछे से उसकी रबड़ कटवा के उसमें आवाज पैदा करवाते हैं और दब 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 आवाज करवा के कहते हैं कोई तो देख लो यार 2.5 लाख खर्च किए हैं, 2 लाख खर्च किए हैं। हजरत अबू बकर जब दिन में चलते थे मदीने में तो जूते पहन के चलते थे, जब रात को चलते थे जूते उतार देते थे। किसी ने पूछा ये रात को जूते क्यों उतार देते हैं? फरमाने लगे इस वजह से मैं नहीं चाहता कि मेरे पैरों की आवाज से किसी मुसलमान की नींद खराब हो जाए। अल्लाह। गाड़ियों पर नाज नहीं करते लोग अपनी अपनी,
मगर दुनिया में सवारी भी बड़ी आई और सवार भी बड़े आए। मगर ये शेर समाप्त करें, दुनिया में और कौन है शबीर के सिवा, दुनिया में और कौन है शबीर के सिवा, ऐसा सवार जिसकी सवारी रसूल है। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ऐसा सवार जिसकी सवारी रसूल है। पढ़ो मेरे साथ, ऐसा सवार जिसकी सवारी रसूल है। और एक आदमी इमाम हुसैन के पास आया, दाता साहब लाहौरी ने कश्फुल महजूब में लिखा है कि दाता साहब फरमाते हैं, एक आदमी इमाम हुसैन के पास आया, कहने लगे मेरे बच्चे भूखे, कुछ दे दे अल्लाह के नाम पे। आपने फरमाया अभी तो मेरे पास नहीं है, मगर शाम को आ जाना। वो शाम को आ गया, वो कहता है रात गुजर गई मगर कुछ हुसैन के पास आया नहीं। मैंने कहा हुजूर बड़ी रात हो रही, कहने लगे रास्ते में है, बस थोड़ा इंतजार करो। वो कहता है थोड़ी देर के बाद मैंने देखा कि हुसैन के घर पर 3 ऊँटनियां भर के लद के कुजाबे सजे हुए और अशरफियां आई हैं, तकरीबन 20,000 सोने के सिक्के। कितने? 20,000। बोलो कितने? तकरीबन 20,000 सोने के सिक्के। कहते हैं वो मैं सोचने लगा यार एक दो सोने का सिक्का मिल गया तो काम कहता है मगर मेरी हैरत की इंतहा न रही। हुसैन ने मुझसे देख के फरमाया भाई ऐसा करो, ये सारे सिक्के आपके हैं, ये फरमाया ये कजाबे ना खोलो, इन्हें ऊंट पर ऐसी सवार करके इन्हें दे दो। अल्लाह अकबर। जरा गौर फरमाया, तवज्जो करें। वो आदमी हैरत में रह गया, इतना दे दिया। किसी ने पूछा हुसैन एक बार में 20,000 सोने के सिक्के ये आपने क्यों दे दिए? कहते मैंने अपनी माँ फातिमा की वजह से दिए। क्या मतलब? क्या मेरी माँ फातिमा कहती थी हुसैन अगर कोई तेरे दरवाजे पे आए मांगने और उसके बाद फिर वो किसी और के दरवाजे पे भी साइल बन के जाए, तो फिर तूने क्या दिया? मांगने वाले को एक बार में इतना दे दे कि फिर उसे कभी मांगने की जरूरत ही ना पड़े। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने इमाम अली मकाम, नारे के दर से मांगने जो चाहे जी करे, मालिक सभी जान के आले रसूल है। बेशक हक है। और आखिरी शेर पढ़ता हूं, अल्लाह करे तो आपके समझ में आ जाए। जिसके लिए यजीद ने इतने सितम किए, जिसके लिए यजीद ने इतने सितम किए, वो ताज तो हुसैन के कदमों की धूल है, वो ताज तो हुसैन के धूल है। बेशक हक है हुजूर। अब मेरी तकरीर शुरू हो रही है, इको कम करो भाई, माइक वाले इको कम करो, आवाज साफ करो, इको कम करो, रिपीट कम करो भाई, रिपीट कम करो, थोड़ी कम कर दो रिपीट, बस यहां रहने दो। इब्ने अली जिनका कसीदा पूरी दुनिया पढ़ रही है, हुसैन ने अपने चंद साथियों के साथ वो कारनामा कर दिया कि उनके बाद आज तक दुनिया मिलकर ऐसा कारनामा ना कर पाई। ये जो औरतें बात कर रही हैं, इनसे गुजारिश है मेरी बहनें मेरी बेटियां खामोश हो जाएं, और जितने नौजवान लड़के पीछे खड़े हुए बात कर रहे हैं रुमाल पहने हुए, इनसे भी गुजारिश है, मैं देख पा रहा हूं अल्हम्दुलिल्लाह। अंधे अंधे आदमी की तकरीर नहीं सुन रहे हो आप लोग, बैठ जाए। हाँ आवाज ना करें, मेरी आवाज सुने। हुसैन इब्ने अली, आप मुझे बताएं आज की मेरी तकरीर थोड़ी सी अलग है। अब तक मैं तकरीर करता था कि माँ बाप का ये हक, माँ बाप का वो हक, हालांकि मैं अपनी तकरीर से रुजू नहीं कर रहा हूं, तकरीर वो भी करता रहूंगा, मगर सिक्के का दूसरा पहलू भी बयान करना है। क्या सिर्फ औलाद की खता होती है जो वो नाफरमान हो जाती है, इसमें माँ बाप का कोई इसमें रोल नहीं है, या माँ बाप का कोई इसमें रोल नहीं होता, या माँ बाप की कोई कमी नहीं होती? जो बच्चे बिगड़ते हैं इसमें माँ बाप की कोई कमी होती है कि नहीं होती है? ये मेरी तकरीर का उन्वान है। चूंकि मुआशरा बिगड़ता नहीं जा रहा है बल्कि बर्बाद होता जा रहा है।
और ये बात कहने की है, मेरी बहनें मेरी बेटियां बैठी हैं, अगर ये आज की तकरीर की सिर्फ 2 बातों पे अमल कर लेंगी या 3 बातों पर, तो ये जलसा नहीं, ये दुनिया में आना कामयाब हो जाएगा। अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या कहने। और मेरी बेटी मेरी बहनें जितने ये उलमाए अहले सुन्नत तशरीफ रखते हैं, इन सब की मौजूदगी में ये बात कहना चाहूंगा कि कोई अगर ये कहे कि सिर्फ माँ बाप की गलती है और जो बच्चों की गलती है, बच्चे ना फरमाने, नहीं, जब तक माँ बाप की गलती नहीं होगी तब तक जो है बच्चे जो है गलत रास्ते पे नहीं जाएंगे। ये बात आप याद रखें। हज़रत फुज़ैल बिन अयाज़ घोड़े पे बैठ के जा रहे हैं, इमाम गज़ाली फरमाते हैं कि फुज़ैल बिन अयाज़ घोड़े पे बैठ करके जा रहे हैं, और जब घोड़े पे बैठ करके जा रहे हैं फुज़ैल बिन अयाज़, तो उनके घोड़े ने कोई शरारत की। अच्छा, शरारत की तो वो बिदक गया घोड़ा और उसने आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। तो आपने घोड़े को देखा ये मेरी बात नहीं मान रहा है, तो आपने घोड़े को बांधा, बांधने के बाद आपने मुसल्ला बिछाया, नमाज पढ़ने लगे, और नमाज में जाकर के बहुत रोए सजदे में। किसी ने पूछा, ऐ फुज़ैल बिन अयाज़, ये बताए जब ये बच्चा आपका घोड़ा परेशान कर रहा था तो आपको घोड़े को समझाना चाहिए था, घोड़े को प्यार करना चाहिए था, ये आपने सजदा क्यों किया? कहते हुजूर फरमाते अल्लाह के रसूल की हदीस है, अल्लाह के रसूल की हदीस याद आ गई। सरकार फरमाते जब मालिक का बंदा कहना नहीं मानता है बंदा, तो उसके नीचे वाले उसका कहना नहीं मानते हैं। तो मैं समझ गया कि मेरे रब की बारगाह में मेरा रब मुझसे नाराज हो गया है और मेरा रब मुझसे रूठ गया, इसी वजह से मैंने समझा मेरा घोड़ा मेरा कहना नहीं मान रहा है। तो मैंने सजदे में जाके अपने अल्लाह को मनाना शुरू कर दिया, ऐ मेरे मालिक मुझे माफ कर दे, मेरे बच्चे मेरी घोड़ा मेरा नाफरमान क्यों हो गया? ऐ मेरे मालिक मुझसे ऐसी कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ कर दे, क्योंकि मैं इंसान हूं, मेरी गलती हो जाती है, मुझे एहसास नहीं होता, मेरे मालिक मुझे माफ कर दे। इसका मतलब यह है कि जब माँ बाप को लगे कि बच्चे नाफरमानी कर रहे हैं तो उन्हें सोचना चाहिए वो अपने रब की फरमाबरदारी कर रहे हैं, अल्लाह का कहना मान रहे हैं, क्योंकि जब तक तुम रब का कहना तुम नहीं मानोगे तब तक तुम्हारा कहना तुम्हारे बच्चे नहीं मानेंगे। बेशक बेशक हक है। तुम्हारे बच्चे तुम्हारा कहना बोले तो सही जरा यार, नहीं मानेंगे। आपने देखा होगा 99% मौलवी अपने माँ बाप के फरमाबरदार होते कि नहीं होते? क्यों होते? इसका भाई माइक वाले भाई इसका थोड़ा सा ट्रेबल बढ़ा के आवाज में जो बेस है गूंज ये कम कर दें, थोड़ी आवाज में बेस कम कर दें, बस यहाँ छोड़ दें, आपकी मेहरबानी, अल्लाह करे तो आपका हाथ अभी की जगह रहे, बस यहाँ छोड़ दें। तवज्जो है मेरी बात में? नहीं, मैं क्या कर रहा हूं? क्या सिर्फ माँ बाप बच्चों की गलती है? नहीं, इमाम गजाली कहते हैं ये जो उलमा अपने माँ बाप के फरमाबरदार होते हैं इसमें एक राज है, आप तवज्जो करना। जब आपका बच्चा 1 साल का हो जाए, 1.25 साल का हो जाए, बोलना शुरू करे तो आप उस बच्चे के बाद बैठना और बैठने के बाद उस बच्चे के साथ आप जो है वो पढ़ना, जैसे वो बच्चे के साथ कहना अल्लाह 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 अल्लाह। आपको हैरत होगी कि मैंने तजुर्बा किया है अपने 2 बच्चों पर, आप तजुर्बा करके देखना, आप कहेंगे ना अल्लाह 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 अल्लाह, बच्चा कहता है अब्बा 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 अल्लाह 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 अब्बा, आप कह रहे हो अल्लाह 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 अल्लाह, बच्चा कह रहा है अब्बा अब्बा। इमाम गजाली कहते हैं वो कहता थोड़ी है, उससे अल्लाह कहलवाता देख तूने इसे मेरा नाम सिखाया है तो मैंने इसे तेरा नाम सिखा दिया। अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत वालिदैन हज़रत अल्लामा सैयद शबाब मियां साहब क़िबला, नारे तकबीर। बहुत खूब हुज़ूर, क्या कहने। इसका मतलब यह है कि माँ बाप भी नाफरमान है ना। अब मुझे बताए जिनके जो बच्चे बैठे हैं, मेरी बहनें बैठी हैं, मेरी बेटियां बैठी हैं, ये जितने लड़के कानों में लीड लगा के गाने सुन रहे हैं ये बर्बाद हो रहे हैं, इन्हें देख के बहुत अफसोस होता है। मुसलमान लड़कों के मोबाइल के स्टेटस, उनके मोबाइल में फिल्में ड्रामे देख करके शर्म आती है। लगता है क्या जवाब देंगे हम हुजूर को कि उम्मत के अक्सर लड़के बिगड़ गए, नौजवान नस्ल के हाथ से बिल्कुल ही हया और शर्म खत्म हो गई, न उसकी आंखों में हया, न उसकी महफिल में हया। तवज्जो चाहता हूं फेसबुक देखने वालों से, इंस्टाग्राम देखने वालों से, अपने बेटों से, अपने भाइयों से कह रहा हूं, छोटे भाइयों से अपने कह रहा हूं, छोटे 9 उम्र के लड़कों से कह रहा हूं, ये जो तू फिल्म देखता है गंदी, मेरे भाई मेरे बेटे याद रख, कोई तुझे देखे ना देखे तेरा रब देख रहा है। तेरा स्टेटस ना गंदा हो गया, स्टेटस का मतलब होता है हालात, और हालात इतने बिगड़ गए तेरे कि तू फिल्में लगाए, तू ड्रामे लगाए,
तू गाने बजाए, अरे नाम तेरा मोहम्मद है, नाम तेरा अहमद है, नाम तेरा अब्दुल लतीफ है, नाम तेरा अब्दुल रहमान है, नाम तेरा अब्दुल्ला है, और तू काम क्या कर रहा है, हरकतें क्या कर रहा है? तुझे देखकर क्या करे मियां मुसलमान ऐसे जिन्हें देख के शर्माए यहूद, वज़ा में तुम हो नसारा तो तमद्दुन में हुनूद। मुसलमान ऐसे जिन्हें देख के शर्माए यहूद, हमसे तो अच्छे पिछले जमाने के भिखारी थे। एक भिखारी जमा मस्जिद पे सीढ़ियों पे बैठ के भीख मांग रहा है, अंग्रेज जा रहा है, उसने अंग्रेज को देखा, उसने भीख मांगी, अंग्रेज ने बटुआ निकाल के कुछ दे दिया, मगर उसका पैसा उसने देने के बाद उसका बटुआ गिर गया। इसने बटुआ उठाया, अंग्रेज को देखा, अंग्रेज मिला नहीं, अंग्रेज कई महीने के बाद वापस आया। जब अंग्रेज आया तो इसने अंग्रेज को उसका बटुआ दे दिया। उसने देखा, कहा तू तो फकीर है, कहा ये बटुआ तो तेरे पास कहां से आया, कहा आपका गिर गया था। उसने जब चेक किया तो बटुए में पूरे के पूरे पैसे थे। फकीर से बोला, अंग्रेज इतने पैसा था, इतना माल था कि तू मालदार हो सकता था, क्या तू फकीर नहीं है, तूने इसमें से पैसे निकाले क्यों नहीं? कहने लगे मैं फकीर हूं मगर बेगैरत नहीं हूं। का क्या मतलब? का तू ईसा अलैहिस्सलाम का उम्मती है अंग्रेज, और मैं अपने मोहम्मद मुस्तफा का उम्मती हूं। अगर तेरे नबी ने मेरे नबी से ये कयामत के दिन कह दिया होता कि आपका उम्मती चोर है, तो मेरे नबी को तकलीफ हो जाती, मेरे आका को तकलीफ हो जाती, मेरे नबी को शर्मिंदगी हो जाती। और मैं इतना गंदा इतना घटिया नहीं हूं जो अपने नबी को तकलीफ दूं। ऐसा करिए पर्स अपना ले जा। अंग्रेज नीचे बैठ गया कदमों में, बोला ए फकीर ऐसा कर मुझे कलमा पढ़ा दे। जब तू इतना नेक है तो फिर तेरे नबी का आलम क्या होगा? जब तू इतना ईमानदार है तो फिर तेरे नबी का आलम क्या होगा? याद रखो लोगों, अब कोई अबू बकर, उमर, उस्मान, हसन और हुसैन दुनिया में नहीं आएंगे। अब जितना भी इस्लाम समझा जाएगा, नौजवान लड़कों तुमसे समझा जाएगा। अगर तुम नेक बनोगे तो इस्लाम नेकों का मजहब कहलाएगा, और अगर तुम बिगड़ जाओगे तो इस्लाम बिगड़े हुओं का मजहब। बेशक अल्लाह क्या कहने भाई, बहुत खूब। ये जितने खान में लीडे लगा के गाने सुनते हैं, इनकी माओ से पूछो जब ये पेट में थे तो इन्होंने फिल्में देखी कि नहीं देखी? ये बताओ, मुझे बताओ, मेरी तरफ देखो, अब ये बताओ मुझे। अब तो ये साइंस भी कहता है कि माँ के करने से जो भी बच्चा पेट का होता है ना, उस पे असर होता है। पहले ये बात लोग नहीं मानते थे, मगर अब साइंस मानता है। साइंस कहता है कि माँ अगर बदतमीजी करे तो उसके बच्चा भी बदतमीज हो जाता है। अब डॉक्टर के पास माँ गई है और डॉक्टर कह रहा है देखो ऐसा है, तुम्हें जो है गर्म चीज नहीं खानी ज्यादा। अच्छा फिर क्या खाना है? सेब खाने हैं। सेब खाओगे बच्चा तुम्हारा तो तंदुरुस्त हो जाएगा, इसमें आयरन होता है। उसने कहा कि अगर तुम्हारा बच्चा बादाम खाएगा तो आयरन इसमें होता है, अगर तुम बादाम खाओगी तुम्हारे बच्चे पे इसका असर होगा। अगर तुम जो है वो अगर संतरा खाओगी तो बच्चे में विटामिन डी बढ़ेंगे, अगर अमरूद खाओगी तो विटामिन डी बढ़ेंगे। माँ से डॉक्टर कह रहा है कि तू जो भी करेगी उसका असर तेरे बच्चे पे होगा, गुस्सा मत करना वरना बच्चा चिड़चिड़ा हो जाएगा। मुझे बताओ, अल्लाह का बनाया हुआ फल सेब, संतरा, अनार माँ खाए और पेट में रहने वाले बच्चे पे असर हो जाए, तो अगर माँ अल्लाह का कुरान पढ़ेगी तो बच्चे पे असर नहीं होगा। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। मगर कुरान तो समेट के रख दिए इन औरतों के ऊपर, इन्हें मियाओं पर, ताबीजों पर इन्हें ईमान ला गया इनका, और कुरान से उठ गया, उलमा से उठ गया, कुरान की तालीम खत्म हो गई। कितने लड़के ऐसे होंगे, हाथ उठवाने के मेरा आदत नहीं है, कितने लड़के ऐसे बैठे होंगे जिन्हें पता होगा कुरान क्या है, कुरान किसकी किताब है, कुरान कब नाजिल हुआ, कुरान हुजूर देके गए हैं, कुरान सबसे बड़ा हमारे हुजूर हमारे तोहफा देके गए हैं, कुरान हमारे लिए सबसे बड़ी किताब है, कुरान हुजूर की सीरत बताता है, खुदा हुजूर की सूरत बताता है, कुरान जीने के तरीके बताता है। मगर कोई मर रहा है तो सूरह यासीन पढ़ने के लिए कुरान मंगा लिया गया, कोई मर रहा है तो फिर किसी के तीजे 40वें में कुरान पढ़ा जा रहा है। हालांकि फायदा वहां भी देता है, मगर इकबाल कहता है बेवकूफ, तूने कुरान से मरना सीखा, जीना नहीं सीखा। क्या कहने, मरना सीखा, जीना नहीं सीखा। इकबाल कहता है लोग मेरे पास आते हैं, आकर के कहते हैं हुसैन इब्ने अली ने हक अदा कर दिया। क्या कहते हैं बोलो? हुसैन इब्ने अली ने हक अदा कर दिया। कहते हैं लोग मेरे पास आते हैं, आकर के कहते हैं हुसैन इब्ने अली ने हक अदा कर दिया। तो मैं कहता हूँ आधी बात क्यों करते हो, हुसैन ने हक अदा कर दिया। मैं कहता हूँ कि हुसैन ने बाद में हक अदा किया है, पहले मदीने में उसकी माँ फातिमा ने हक अदा किया है। नारे तकबीर, नारे पड़ता है। आपको मैं बता दूं कि 1-2 सिगरेट पीने से अगर दिल का दौरा पड़ता तो कौन पीता?
20-25 साल मेहनत करनी पड़ती है, लगातार सिगरेटें फूकनी पड़ती है, डिब्बी पे डिब्बी खर्च करनी पड़ती है। फिर 20-25 साल के बाद जब दिल का दौरा पड़ता है तो डॉक्टर कहता है भाई लीजिए मुबारकबाद, ये 25 साल आपने जो सूते ना सूते लगाए, लगातार धुआं निकाला है। ये धुआं आप क्या समझते हैं? आप एक लेटरीन में अगर सिगरेट पी के आ जाए तो दूसरा आदमी जाएगा तो घुटन महसूस होती है, तो क्या ये सिगरेट आपके पेट के अंदर जाती होगी? तो कुछ ना करती होगी। अल्लाह ने जिनके लिए बेहतरीन चीजें बनाई है वो गुटके जैसी चीज खाते हैं। एक दो गुटखा खाने से अगर किसी को कैंसर होता तो क्यों कैंसर गुटखा खाता? मियां ये तो 15-20 साल की लगातार मेहनत होती है, बकरी की तरह मुंह चबाना पड़ता है, तब कहीं जाकर के कैंसर होता है। डॉक्टर कहता है भी मुबारक हो, आपको कैंसर हो चुका है, अब आप मर जाएंगे, अब आपका कोई सूरत नहीं है। वो कहता है मैं गुटखा छोड़ दूंगा। का क्या करेगा? अब गुटखा खाना छोड़ दूंगा। का जब गुटखा तुझे खा गया तो गुटखे को खाना छोड़ेगा। अब तो तेरा खत्म हो चुका मामला, एकदम कोई चीज ऐसा असर नहीं करती। और याद रखो ऐसे ही कोई भी औलाद नेक नहीं होती जब तक माँ बाप नेक नहीं, औलाद नेक नहीं होगी। देखें जब पहले की औरतें ऐसी थी। अच्छा ये बताएं, एक औरत अगर चाहे तो अपने शौहर को, सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो भाई? पीछे वाले बताओ कितने लोग सुन रहे हो, हाथ उठा के बताओ। अच्छा इशारा करा करो तो बोला करो, इधर देखो जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अब सुनो, मुझे बताओ, मैं आपसे पूछ रहा हूं, मेरी बात ध्यान से सुनना, मैं आपसे पूछ रहा हूं, मेरी बात सुने। अगर वो औरत, एक आदमी को औरत जाती है तो वो कन्नेलगंज के बाजार में लेके जाती है, बच्चा पीछे में, उसकी गोद में आदमी की औरत महारानी आगे आगे जा रही है, ये बेवकूफ पीछे पीछे, यहां से दुकान, एक दुकान से दूसरी दुकान से तीसरी दुकान से चौथी दुकान, और वो उसे समझ में नहीं आ रहा है, ये बेचारा पीछे पीछे बच्चा लेके जा रहा है। ये बताओ एक औरत जब पूरा बाजार घुमा सकती है तो मस्जिद नहीं भेज सकती? वाह वाह वाह, क्या कहने हैं? मस्जिद नहीं भेज सकती आदमी को चाहे तो? एक बुजुर्ग कहते हैं मेरी माँ रोटियां बना रही थी, अजान हुई तो मेरी माँ ने कहा जा नमाज पढ़ने जा। कहते मैं 10 साल का हो गया था, मैं नहीं गया नमाज पढ़ने। मेरी माँ ने कहा अजान हो गई नमाज पढ़ने जा। कहते मैं नहीं गया। फिर मैं नहीं कहा बेटे जा। कहते मैं नहीं गया। उसे गुस्सा आ गया मेरी माँ को। उसने रोटी बनाते बनाते ऐसे आगे को दौड़ी, सारी रोटियां गिर गई। फिर उसने चिमटा उठा के मेरे सर पे जोर से मारा, मेरा सर फट गया, मैं कांपने लगा। अम्मा जा रहा हूं। कहते और दूसरा चिमटा मत मारना। मेरी माँ ने चिमटा नीचे रख दिया, मेरे सर पे रुमाल बांधा, कल फाट। कहते मैं कांपता कांपता गया। उस दिन के बाद फिर मैं 40 साल का हो गया, मेरी आज तक नमाज कदा नहीं हुई। मेरी माँ मरने वाली थी तो मैंने पूछा अम्मा एक दिन तूने मेरे सर को फाड़ दिया था, तूने फिक्र नहीं की थी कि रोटियां गिर गई? क्यों? तो मेरी माँ ने कहा था मेरे लाल मुझ पर रोटियां बनाना फर्ज नहीं था, तुझे नमाजी बनाना फर्ज था। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। बुला देती है उसे भी, है उससे भी नहीं पढ़ने देती। हालात में पैदा कर देती है। मियां नेक औरतें होती हैं तो नेक बच्चे। गौर करें गैर मुनक़सिम हिंदुस्तान में, यानी पंजाब में एक बुजुर्ग थे, उनका नाम था बाज़ैद। बुजुर्ग वो बाद में बने, उससे पहले वो चौधरी थे, बिगड़े हुए थे, नमाज कभी नहीं पढ़ते थे। 2 बीबियां थी उनकी। अच्छा दोनों बीबियों के बाद तीसरी उन्होंने शादी की। कभी कभी औरत ठीक भी मिल जाती है आदमी को, है ना? लंबी मेहनत करती पड़ती है तो एक आध औरत को ठीक भी मिल गई। इन्हें भी औरत ठीक मिल गई। औरत जब ठीक मिली ना तो इन औरत आई, उसने देखा चौधरी के पास दौलत भी है, शोहरत भी है, सब कुछ है, मगर नमाज नहीं है। तो उसने देखा कि चौधरी ने एक बैठक बना रखी है, उस बैठक में बैठ सोता है 3 बीवियों के बावजूद। पहले लोग शर्म वाले होते थे, हया वाले होते थे कि बीबियां 3 है फिर भी बैठक में जाके सो रहा है। अब तो बैठक बनती नहीं, पहले बैठके मनवाते। दोस्ती है या तेरी बहन की दोस्ती है ये जो अपने दोस्त को अपने घर में लेके जा रहा है? बेशर्म, शर्म नहीं आती? तय्यूस है ऐसे लोग जो ऐसा काम करते हैं। नजरा गौर कर, उस औरत ने देखा कि चौधरी सोता वहां पे है और उसे रात को दूध लेके जाता है नौकर। तो उसने नौकर से कहा आज दूध में लेके जाऊंगी। वो हट गया, नौकर की औकात कितनी होती है वो छट गया। ये दूध लेकर के पहुंची तो उसने कहा आप नौकर को नहीं लाने दिया दूध आपने? तो कह लगी मेरी ज्यादा हक बनता है, मेरा हक ज्यादा बनता है आपकी खिदमत करने का, लिहाजा आप जो है ना मुझे ये दूध पीजिए। उसने गिलास पेश किया, उसने दूध पी लिया। ये कह लगी हुजूर अगर आप इजाजत दे तो मैं आपके पांव दबा दूं। इसने कहा ठीक है। इसने पांव दबाने शुरू कर दिए, दबाती रही। आधा घंटा तकरीबन गुजर गया। पांव दबाते 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 आधा घंटा गुजर गया। इसकी आंखों में नींद आने लगी। चौधरी जब सोने लगा तो ये उठ के चलने लगी और बोली चौधरी साहब अगर आप बुरा ना माने तो आपको नींद आ रही है, सुबह को आपको फजर में उठा दूं। सुभान अल्लाह, सुबह को फजर में उठा दूं। चौधरी ने देखा तो कहे ज्यादा बकवास न कर, भाग यहां से। चली गई।
मगर नेक औरत थी। दूसरे दिन भी आई, ऐसा नहीं बेइज्जती महसूस की, दूसरे दिन भी आई। आकर के उसने कहा कि लीजिए दूध। आज नहीं कहेगी नमाज को, चल ठीक है देखा जाएगा। उसने फिर दूसरे दिन भी जनाबे मोहतरम उसने जो है वो दूध पिलाया। उसके बाद उसने उसके पाँव को दबाया और दबाती रही। चौधरी की आंखों में नींद आने लगी तो कह लगी इजाजत हो चौधरी, बुरा ना मानना, आपको फजर में उठा दूं। एक लात मारी, नीचे गिर गई, ऊपर पलंग से नीचे गिरी तो चोट लग गई, मुंह फट गया, मगर मुंह से खून निकला। मगर बिल्कुल कितनी नेक लड़की थी, उठी, उठने के बाद बगैर कुछ कले चली गई, खामोश लड़की थी। कितनी अच्छी तरबियत हुई थी, कितना अच्छा उसका बाप होगा, कितनी अच्छी माँ की वो बेटी होगी जो इतनी तकलीफ के बाद भी उस जालिम के पांव दबाने। फिर तीसरे दिन भी आई, फिर चौथे दिन भी आई। लगातार कहती थी, गालियां सुनती थी, मगर रोती थी, उठ के चली जाती थी। एक दिन चौधरी बोला, तू अच्छे बाप की औलाद है, अच्छी घर खानदान की है, इतनी जिल्लत के बाद रोज क्यों आती है, नमाज क्यों कहती है? कहने लगी, चौधरी मैं नाफरमान नहीं हूं, मैं नमक हराम नहीं हूं, नमक हलाल हूं। का क्या मतलब? का मैं आपका नमक खाती हूं, आप जहन्नम में जाएंगे, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। चौधरी आपकी नमाज जो नहीं पढ़ेगा वो जहन्नम में जाएगा। चौधरी नमाज पढ़ लिया करो, नमाज नहीं पढ़ोगे तुम्हारी नस्लों पे असर हो जाएगा। चौधरी की आंखों में आंसू आ गया, आंसू आ गए। चौधरी फरते मुसर्रत से जज्बात से मगलूब होकर रोया। कहने लगा, जब मैं सुबह को तुझे फजर में उठाऊंगा, अब तुझे उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सुबह को फजर में चौधरी ने अपनी बीबी को उठाया, दोनों अपने मुसल्ले पे बैठ गए। जब चौधरी सजदे में गया तो औरत भी सजदे में चली गई और जाके रो के बोली, मालिक यहाँ तक लाना मेरा काम था, यहाँ से आगे ले जाना ये तेरा काम है। मेरे मालिक मैं कमजोर औरत हूँ, मेरी कोई हैसियत औकात नहीं है, मेरे रब यहाँ तक ले आई, मेरे परवरदिगार इसका दिल बदलना तेरा काम है। इतना कहना था, अल्लाह का रहमत, अल्लाह की रहमत जोश में आई। फिर उसके बाद चौधरी ने कभी तहज्जुद की नमाज भी नहीं छोड़ी, पांचों वक्त का नमाजी बन गया। और तवज्जो करे हजरात, जरा गौर करें, इन दोनों के दरमियान जब बच्चा पैदा हुआ उसका नाम सुल्तानुल आरिफीन सुल्तान बाहू रदी अल्लाह ताला अन्हु था, जिन्होंने कहा था तस्बीह फिरी पर दिल नहीं फिरिया कि लेला तस्बीह फड़ के हूं। यानी वो अपने वक्त के वली गुजरे। गौसुल आजम के बड़े सगीर में दो वजीर है, एक का नाम इमाम अहमद रजा है, दूसरे का नाम सुल्तान बाहू है। यानी जब माँ बाप नेक होते हैं तो बच्चे आम बच्चे नहीं होते, बच्चे वली बन के। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। बच्चे वली बन, बोलो बच्चे बली बन के पैदा होते हैं, बच्चे वली बन के पैदा होते हैं। मगर आप मुझे बताएं, मैं आपसे पूछ रहा हूं, और ये तकरीर भी आप के लिए क्या हमारे घरों में नमाजें पढ़ी जाती हैं? लोग कहते हैं कि सहाबा इकराम ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर अपनी जानें दे दी, कुर्बान हो गए। वो माइक थोड़ा सा ठीक कर सकते हैं भाई, बड़ी आवाज खराब कर रहे हैं। तवज्जो है कि नहीं? तवज्जो मेरी तरफ गौर करें। मियां लोग कहते हैं सहाबा इकराम लाजवाब थे। मैं कहता हूं उसमें कोई शक नहीं कि सहाबा लाजवाब थे। वो लोग लाजवाब नहीं होंगे जो मदीने से निकले मगर उनकी लाशें कभी मदीने नहीं पहुंची। उनका कहां दफन है किसी का नहीं पता। कई सहाबा को एक एक कब्रों में दफन किया गया, आज उनकी कब्रों तक के निशान नहीं पता। वो निकले मदीने से, उन्हें पता था हम मदीने से निकलेंगे तभी इस्लाम फैलेगा, तभी दुनिया के कोने कोने तक इस्लाम जाएगा। अगर सहाबा ना आते तो बताओ मुझे, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर सहाबा ना आते तो ये रंग कैसे चढ़ता? वो कौन सहाबा थे? मियां घर से निकले तो देखा गया, 2-4 से दुनिया वाकिफ है, गुमनाम न जाने कितने हैं। और कौन सहाबा थे? जब वो निकले थे तो इकबाल उनके बारे में कहता है हट न सकते थे। अगर जंग में अड़ जाते थे, पाँव शेरों के भी मैदान से होकर जाते थे, उससे सरकश हुआ कोई तो बिगड़ जाते थे। चीज ही क्या हम तोप से लड़ जाते थे। दश्त दश्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, तेरे सुलमान में दौड़ा दिए घोड़े हमने। कभी यूरोप में कलीसाओं में, कभी अफ्रीका के तपते हुए सहराओं में, चांद नजरों में नजश्ती थी जहादारों की, कलमा पढ़ते थे हम इच्छाओं में तलवारों की। आ गया ऐन लड़ाई में अगर वक्त नमाज, किबलरू होके जमी बोझ हुई कौमे हिजाज, एक ही सब में खड़े हो गए महमूद आयाल। न कोई बंदा रहा और न कोई बंदा नवाज, बंदा साहिब मोहताजो गनी एक हुए, तेरी सरकार में पहुंचे तो सभी एक हुए। तू ही कह दे कि उखाड़ा तेरे खैबर किसने, काट कर रख दिए कुफारों के लश्कर किसने फिर ठंडा किया आतिश कदाए ईरान को, किसने फिर जिंदा किया तस्किरा यज़दा को। वो सहाबा थे जिन्हें मदीने से जाते सो देखा गया मगर आते हुए नहीं देखा गया। वाह वाह वाह, नारे तकबीर,
वाह नारे रिसालत, अज़मत सहाबे किराम, अज़मत अहले बैत, हजरत अल्लामा सैयद शबाब हुसैन मियां साहब कुल्ला, नारे तकबीर। अगर मदीने के वो मर्द लाजवाब थे तो मदीने की वो औरतें भी तो लाजवाब थी, जिन्होंने पाल पाल के नबी को अपने दिल के टुकड़े दिए थे। वाह वाह वाह, जिंदाबाद। बताओ, अगर औरतें लाजवाब ना होती तो मर्द लाजवाब होते हैं? अरे जो वो तो मेरी तकरीर लोग समझ जाएंगे ना, जो अपनी बीवी अगर उनसे मना कर दे तो एक बार मना कर दे तो बहन के घर तक नहीं जाते बीवी के डर की वजह से है। अरे वो तो समझ जाएंगे ना, जिन्हें बीवी डांट दे तो बहन के घर भी नहीं जाते। लोग कहते हैं बीवी का गुलाम कौन होता है? मैं कहले इस पे बड़ा लंबा बहस चल रही, कौन गुलाम है? मैं बताऊं कौन गुलाम है? मेरी भी नाकिस तहकीक है। जो बीवी का कहना माने वो गुलाम नहीं है, जो बीवी की इज्जत करे वो भी गुलाम नहीं है, जो बीवी के माँ बाप की इज्जत करे वो भी गुलाम नहीं है। और तवज्जो, जो बीबी को इज्जत दे वो भी गुलाम नहीं है। हाँ, जो बीबी के कहने पे सगे रिश्तेदारों को, बहनों को छोड़ दे वो पक्का गुलाम है, उसे सनद देनी चाहिए, सनद याफ्ता गुलाम। बेशक है ना भाई, तवज्जो है कि नहीं? अच्छा, वो कैसी औरतें थी? कुफ्फार कहते थे रस्सियां लेकर के चलो मदीने में बांध के लेके आएंगे अल्लाह के रसूल को, माज़अल्लाह। मेरे नबी ने फरमाया ऐसे ऐसे कहते हैं। कौन है जो अपने बच्चों को लेकर के आए? कितने हैं जो अल्लाह के नाम पर जान देने के लिए कुर्बान हो जाए? नबी का कहना था कि तांता लग गया, लाइन लग गई, माए अपने बच्चों को, बेटियां अपने बापों को, बहनें अपने भाइयों को, बीबी अपने शौहरों को लेकर के अपनी ये कड़ियल कड़ियल जवान मस्जिद नबी में इकट्ठे होते हैं। पर गया सहन, एक भी माँ ने, एक भी बेटी ने नहीं कहा हुजूर मेरे बच्चे को खैरियत से लाइएगा, इसका ख्याल रखिएगा। सारी औरतें कहती थी या रसूल अल्लाह बच्चे को भेज रही हूँ, मगर जब मेरे ये वापस आए तो सबसे अगली सब में खड़ा कीजिएगा ताकि ये पहली बार में शहीद हो जाए और मैं शहीद की माँ कहलाऊं, बेटी कहलाऊं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बोलो तो सही, जरा सुभान अल्लाह यार, मुस्कुरा के बोल के सुन लो। मैं आ गया हूं तो मेरा फायदा उठा लो, बोलो सुभान अल्लाह, दिल लगा के बोलो सुभान अल्लाह। कैसी औरतें थी वो, लंबे लंबे अपने मियां कड़ियल कड़ियल जवान, तंदुरुस्त जवान अपने हुजूर की बारगाह में देख के जा रही है। मगर जब रात हुई है तो एक औरत ने मुसल्ला बिछा लिया, उसका नाम है सैयदा खंसा। कभी गूगल करके देखिएगा, बहुत बड़ी शायरा गुजरी है सैयदा खंसा, और बहुत बड़ी शायरा। ये जब ईमान लेकर के आई तो नबी के सामने कलमा पढ़ के बोली, हुजूर जब मैं अब कलमा पढ़ती हूँ ना जबान से तो मेरे सर के बालों से अल्लाह की आवाजें आती है। इतनी नेक औरत थी। रात का वक्त है, तहज्जुद में, ए टोपी वाले भाई बैठ जा, बैठ जाओ भाई, मेरी तरफ देख लो, ध्यान से सुन लो। एक तो मुझे माइक बहुत परेशान कर रहा है, ऊपर से आप भी परेशान कर रहे हैं। बैठ के सुन ले जरा, मेहरबानी करें। खत्म कर दूं या और बोलो? बोलो, थोड़ी देर सुनोगे तो जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। वो कैसी औरतें थी उनके बारे में बात कर रहा हूं। रात का वक्त है, सैयदा खंसा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ये जो है ना सजदे में रो रही है। बच्चा है 11 साल का, एक 13 साल का, दोनों बच्चे खड़े हो गए। दोनों ने मां को देखा, आंख खुल गई, देखा मां रो रही है। मां के करीब गए, जाके बोले अम्मी जान क्यों रो रही हो, अम्मी जान क्यों रो रही हो, अम्मी जान क्यों रो रही हो। मां ने अपने सलाम पे रख लगी, बेटे तुम्हें बताने की बात नहीं करना, बताओ ना अम्मी जान, हम आपकी आंखों में आंसू नहीं देख सकते, अम्मी जान आप क्यों रो रही है। मां ने अपने बच्चों को तरफ देखा और देखने के बाद रोना शुरू कर दिया। बेटो औरतों ने मदीने की जवान जवान बच्चे हुजूर की बारगाह में दे दिए, मगर तुम छोटे छोटे बच्चे हो, अगर तुम बड़े होते तो मैं भी हुजूर की बारगाह में बच्चे दे देती और मेरे बच्चे कुर्बान हो जाते अल्लाह की राह में, तो मैं फिर से गुरु हो जाती। अल्लाह अकबर। दोनों बच्चे अपनी अपनी तलवारें लेकर के आए छोटी छोटी, और हवा में लहरा के बोले माँ तू लेकर तो चल, हम भी नबी की बारगाह में जान दे देंगे, हम भी नबी पर जान दे देंगे, मेरे नबी की है ये शान, बच्चा बच्चा है। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। हम भी जाएंगे, हम भी जाएंगे अम्मी जान,
हम भी जाएंगे अम्मी जान। माँ ने अपने बच्चों को देखा छोटे को, नहीं नहीं अम्मी जान लेके चलो। एक 13 साल का बच्चा 11 साल का सुबह फजर के बाद हुजूर की बारगाह में पहुंच गया। मेरे नबी पाक ने दोनों को देखा, फरमाया दोनों बच्चे छोटे हैं। बड़े वाले बच्चे ने जोहर दिखाए, नबी ने फरमाया ठीक है ये 13 साल का तो जा सकता है, मगर ये 11 साल वाला भी बहुत छोटा है, ये नहीं जाएगा। तो 11 साल वाले ने अपने दोनों पांवों को उचका लिया, पंजों के बल खड़ा हो गया और बोला हुजूर मैं भी जा सकता हूँ, देखिए मैं भी भाई से थोड़ा सा तो छोटा हूँ। नबी ने फरमाया नहीं नहीं तुम्हारी उम्र छोटी है। क्या लगा हुजूर मैं अपने भाई से छोटा जरूर हूँ, उम्र में मगर ताकत में ज्यादा हूँ, हिम्मत में ज्यादा हूँ, हौसला मेरे अंदर ज्यादा है। नबी ने फरमाया कैसे? हुजूर से कहने लगा हुजूर कुश्ती करा दीजिए मेरे भाई से, मैं कुश्ती में इसको गिरा लूंगा। नबी ने फरमाया ठीक है करो कुश्ती। वो अपने भाई के पास गया, बड़े भाई से बोला देख तेरी तो भर्ती हो गई है हुजूर की बारगाह में, अगर तू मुझे लेकर के नहीं जाएगा ना तो देख तू अकेला शहीद हो जाएगा। देख तू आज गिर जा, अगर तेरी इज्जत जाएगी तो कयामत के दिन अल्लाह तुझे इज्जत दे देगा। मेरे भाई हम दोनों सगे भाई है, दोनों साथ में शहीद होंगे मेरे भाई, तू अकेला मत जा। जब उसका छोटा भाई रोया ना, उसकी आंखों में आंसू आए, तो मेरे नबी पाक ने उन बच्चों को अपनी गोद में उठाया और फरमाया मेरे आका ने जब तक ऐसी माएं और ऐसे बच्चे दुनिया में रहेंगे तो कोई भी इस्लाम का बाल बीका नहीं कर सकता है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इस्लाम का कोई भी बाल बीका नहीं कर सकता। बोलो तुझसे कोई भी इस्लाम का बाल बीका नहीं कर सकता है। फिर माँ ने अपने दोनों बच्चों को करीब बुलाया और करीब बुलाने के बाद माँ ने अपने बच्चों के सर पे हाथ रखा और हाथ रखने के बाद माँ कहने लगी मेरे लाडलो, मेरे बच्चों, मेरे बेटो, मेरे लाडलो, मैंने तुम्हें इस वजह से नहीं पाला था मेरे बेटों को तुम्हारे लिए तुम्हें बुढ़ापे का सहारा बनाऊं। मेरे बेटे सुन, मैं जब तेरा बाप बहुत दिनों पहले इंतकाल कर गया, मैंने मजदूरियां कर करके तुझे पाला है, मैंने बेटे लोगों के बर्तन धोए, बर्तन मांजे हैं मेरे लाल, मगर दोनों तुम्हें अपने बुढ़ापे का सहारा नहीं बल्कि अल्लाह के दीन के लिए पाले थे। ऐ मेरे बच्चों जाके शहीद हो जाना, मैं तुम्हारा इंतजार नहीं करूंगी, मगर जब तुम्हारी लाशें मदीने में आए तो इस माँ की इतनी सी गुजारिश है कि तुम्हारे जितने भी तुम्हारे जख्म लगे ना वो सीने पे लगे, कोई भी तुम्हारे पीठ पे जख्म नहीं होना चाहिए जब तुम्हारी लाशें आए, ताकि दुनिया देखे तो समझ जाए मदीने की औरतें बुज़दिल पैदा नहीं करती हैं, शेर दिल पैदा करती हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह। एक औरत और आ गई, उसके आते ही पूरे मजमे में सहाबा इकराम रोने लगे। मेरी बहनें सुने, मेरी बेटियां सुने, जो अपने बच्चों को मदरसे में नहीं भेजती वो बताए, जो नमाजों में नहीं भेजती याद रखे कल कयामत का दिन होगा, तुमसे हिसाब होगा। मेरी बेटियों, मेरी बहनों, तुम क्या समझती हो तुम नमाज नहीं पढ़ती हो तो सिर्फ तुम नमाज नहीं पढ़ती, तुम्हारी बेटी बेनमाजी होगी, फिर तुम्हारी नमाजी बेनमाजी होगी, पूरी नस्ल बिगड़ जाएगी। तुम क्या समझती हो मेरी बहनों, मेरी बेटियों, अगर तुम नमाजी बन गई और अगर एक माँ नमाजी बन गई तो मालूम है कितनी नस्लें सुधरती है। बेटे की नस्ल सुधर जाए, बेटी की नस्ल सुधरे, एक औरत का सुधरना कितना जरूरी है, ये बात को आप समझे मेरी बात को। एक औरत और आ गई, अगर तुम्हारे जिगर में अगर तुम्हारे दिल में अगर तुम्हारे सीने में दिल है तो फिर इस बात को सुन के दिखाओ, मैं सुना के दिखाता हूँ। एक औरत आती है, आकर के नबी पाक की बारगाह में कुछ बयान करते करते रोने लगती है। जब वो रोती है तो सहाबा इकराम भी रोते हैं। नबी पाक से कहती है हुजूर मेरे बच्चे को भी लेकर के चले जाए। नबी फरमाते तेरा बच्चा कहाँ है? कहती ये मेरा बच्चा है 2.5 साल का बच्चा। हुजूर ने फरमाया ये तेरा बच्चा 2.5 साल का जंग में जाके क्या करेगा? कह लगी हुजूर आपको ढाल की जरूरत पड़ती होगी, आपकी तरफ तीर आते होंगे तो ढाल की जरूरत पड़ती होगी। सरकार ने फरमाया हाँ। कहा हुजूर मेरे लाल से 1-2 तीर रोक लीजिएगा, अगर मेरे बच्चे के जिस्म में दाखिल होने के बाद 2-3 तीर रुक गए, मेरे या रसूल अल्लाह अगर 2-3 तीर रुक गए तो मैं कामयाब हो जाऊंगी। मेरे बच्चे के जिस्म पे अगर आपकी तरफ आने वाले तीर मेरे लाल के जिस्म में लग गए तो मैं कामयाब हो जाऊंगी। या रसूल अल्लाह मेरे पास इस बच्चे के अलावा कोई दूसरा बच्चा नहीं है, अल्लाह के रसूल मेरे बच्चे को कबूल कर ले, मैं बेवा औरत हूँ, मेरे पास यही बच्चा है। मेरे नबी पाक ने बच्चे को गोद में उठाया, आंखों में आंसू ले आए, फरमाया अगर तेरा बच्चा शहीद नहीं भी होगा फिर भी तू शहीद की मां में उठाई जाएगी। नबी मुख्तारे कुल है, जिसको जो चाहे अता कर दे। मुझे बताओ नौजवानों, आप सबसे गुजारिश करता हूँ, मैं अपने 2.5 साल के बच्चे को जंग में भेजने के लिए तैयार थी, आज तो 10 साल के बच्चे को नमाज में भेजने के लिए तैयार नहीं है। ये कौम बर्बाद हो रही है। मैं अपनी बहन बेटियों से कह रहा हूँ, मेरी
मेरी ये इस मीडिया के जरिए जो मेरी बहनें मुझे सुनती हैं, उनसे भी हाथ जोड़ के कहता हूँ, कुरान उठा लो, मोबाइल रख दो, व्हाट्सएप रख दो, फेसबुक रख दो, कुरान उठा लो, अल्लाह के वास्ते तस्बीह उठा के दुरूद पढ़ना शुरू कर दो। आला हज़रत फरमाते हैं, जब माँ अपने बच्चे को दूध पिलाते पिलाते दुरूद पढ़ती है, अल्लाह उसके बच्चे को आशिक रसूल बना देता है। ऐ मेरी बहनों, मेरी बेटियों, याद रखो, जब तक तुम नेक नहीं होगी, याद जरा गौर तो करो, मेरे नबी के जमाने के कैसे थे सहाबा। अल्लाह ने अपने हबीब को यार भी चुन चुन के दिए और रिश्तेदार भी चुन चुन के दिए। न यारों का जवाब है, न रिश्तेदारों का जवाब है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत सहाबा, अज़मत अहले बैत, हज़रत अल्लामा सैयद शबात हुसैन मियां साहब क़िबला, मसलके आला हज़रत, नारे तकबीर। बहुत खूब हुजूर, क्या कहने। मगर एक बूढ़ी औरत और आ गई, बोलो तो सुभान अल्लाह। एक बूढ़ी औरत और आ गई, हुजूर मैं भी जंग में जाऊंगी, मैं भी अपने जान पर कुर्बान करूंगी। बूढ़ी 70 साल से भी ज्यादा उम्र है, नाम है उम्मे अम्मारा। और आजकल की बूढ़ी तो खुराफात कर रही है ज्यादातर, मैं सबको तो नहीं कह रहा हूं, मगर जो करती है उन्हें तो कह ही रहा हूं ना। बहुओं को जिंदा सुकून से नहीं रहने देती, टोकती रहती हैं, झगड़ा करती रहती हैं सासें। सास और बहू में भी खुदा वास्ते का वैर है। इधर अली बैठे हैं, एक आदमी आया, कहने लगा मैंने बहुत बड़ा गुनाह किया है। आपने फरमाया मैं बर्बाद हो गया, कौन सा गुनाह किया है? कहने लगा मैं ज़िना करके आया हूं। हज़रत उमर ने फरमाया ऐसे लगता है, इतना डरा हुआ था तू, तो ऐसा लगता तू गीबत करके आया है। अल्लाह, गीबत ज़िना से बुरा काम है। इधर बैठी और सुनो, जो औरतें अपने बेटे में और बहू में झगड़ा कराती हैं, उन पे लानत है। हुजूर फरमाते जो मियां बीबी के दरमियान झगड़ा पैदा करवाए, वो कोई भी हो, उस पे लानत है। उन पे क्या है? लानत है। तो तेरी भी तो बेटियां कहीं ना कहीं है ना खुराफातन, मरने वाली है, तुझे सुकून नहीं, चैन नहीं। बुढ़िया मर के क्या मुंह दिखाएगी? न नमाज की, न रोजे की, न कुरान की, खुराफात पूरे दिन करती रहती है। मैं कितनी ऐसी बुढ़ियों को जानता हूं जिन्हें जहन्नम से कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि बहुत दिल दुखाती हैं। एक पड़ोसी मेरी लड़की आई और कह लगी मियां मेरे लिए दुआ कर दो सैयद साहब। मैंने कहा क्या दुआ करवाती है बहन? कह लगी बड़ी परेशान हूं, रोने लगी। मैंने कहा क्या हुआ? कह लगी आपको तो पता है कि मेरा बाप मर चुका है और मेरी सास मुझे हर हफ्ते ताने देती है। ए भाई, ए भैया, अरे कुत्ते को ना मारो, कुत्ता भी सुनने आया, बैठो ना भाई, बैठो, कुत्ते को ना मारो, अपने नफ्स को मारो जो तुम्हें सुनने नहीं देता है। कहां जा रहे हो भाई? हैं? अगर ये फिल्म देखेंगे तो पूरी देखेंगे, और अगर कहीं से निकल जाएगी तो पीछे करके देखेंगे। ये कोई ऐसी बात नहीं है मैंने भी मरना है आपने भी मरना है, दिलचस्पी अब नहीं रही। लड़की मेरे पास आके लगी सैयद साहब जी, कह लगी मेरी सास मुझे हर हफ्ते ताने देती है कि तेरे बाप ने कुछ नहीं दिया था, मर गया तेरा बाप, कहती मेरे बाप को बुरा कहती है। और कह लगी मेरे शोहर भी मुझे ताना देता है, अब मारता है, तोड़ता है, मारता है। शोहर कहता है चली जा अपने घर, और जाती क्यों नहीं? लड़की औरत को मारता है, तोड़ता है, कह जा भाग जा अपने घर। वो कहती क्या जाऊं, मैं तो खुद परेशान हूं, मेरे बाप ने कर्जा लेके शादी की थी, मेरी 2 बहनें और भी बैठी हैं, अगर जाऊंगी तो बाप की रात की नींद हराम हो जाएगी, निकालेगा तो नहीं मुझे, बाप है मगर कैसे अपने बच्चों के साथ लेके जाऊंगा। पिटती है, कुटती है, वहीं रहती है। यार लड़कियां भी कितनी नाजुक होती, बहनें बेटियां 17-18 साल गुजारती हैं अपने बाप के घर सुकून से, और फिर न जाने किस किस की बातें सुनने को उनकी शादियां करनी पड़ती हैं। बेटियां कितनी नाजुक होती हैं। अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम फरमाते हैं, हुजूर ने आखिरी हज के मौके पे फरमाया, सरकार ने फरमाया कि मैं तुम्हें 2 लोगों से डराता हूं, एक तो तुम अपने गुलाम पे जुल्म न करना, एक अपनी बीबी पे जुल्म न करना। और तुम क्या समझते हो जिस अंबानी का घर अच्छा है, अडानी का घर अच्छा है, किसका घर अच्छा है बताओ? जो बंगला बनाए हुए वो घर अच्छे हैं।
हुजूर फरमाते अल्लाह की बारगाह में वो घर बहुत अच्छे हैं, अल्लाह को पसंद है जिनमें रहता हो यतीम और उस पर कोई जुल्म नहीं होता, उसे सुकून हो। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बैठे बैठे ये बैठ जाए। हाँ क्या फरमाया? जिसमें बोलो जरा, जिसमें बस अब उलमा के डाली तकरीर करने दीजिए। शुक्रिया। अच्छा कारी साहब शुक्रिया, बैठे तशरीफ रखिए। तो जो है कि नहीं, जिसमें यतीम पर कोई जुल्म ना होता, वो अल्लाह की बारगाह में सबसे अच्छा घर है, वो बरकत वाला है, बोलो वो रहमत वाला है, वो फतेह वाला है। मेरी तरफ देखें, गौर करें, तवज्जो करें, मैं आपकी तरफ देख रहा हूँ, आप मेरी तरफ देखें, गौर करें। वो उम्मे अम्मारा नाम की औरत है, 70 साल से ज्यादा उम्र है, हुजूर से कह रही है मैं भी जाऊंगी जंग में। बोलो जरा, बोलो तो सही यार, मैं भी जाऊंगी जंग में। मेरे आका ने फरमाया तू क्या करेगी? कि मैं जख्मियों को पानी पिलाऊंगी, उनकी मरहम पट्टी करूंगी। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। नबी पाक ने फरमाया ठीक है। अब जब जंग शुरू हुई तो सहाबाए किराम ने देखा नबी को पर हमला कर दिया, सरकारे दो आलम को माज़अल्लाह कत्ल करने के लिए आगे बढ़े ये सारे कुफ्फारे मक्का। जब सहाबा ने देखा सारे बढ़ चुके हैं तो मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सारे सहाबा ने अपने हल्के में ले लिया। जब सहाबाए किराम ने हल्के में ले लिया तो वो जो उम्मे अम्मारा थी ना बूढ़ी, उसने भी अपने हाथ में तलवार ले ली और वो भी खड़ी हो गई हुजूर को प्रोटेक्शन के लिए, नबी पर जान देने के लिए। अल्लाह के रसूल ने उसकी तरफ देखा कि औरत है, कहीं इस तरफ से कोई हमला न करते। जब नबी ने उसकी तरफ देखा तो वो बोली या रसूल अल्लाह आप बिल्कुल परेशान न हो, जब तक मेरी जान में जान रहेगी आपके कदमों पर कुर्बान रहेगी, जब तक मैं जिंदा हूं कोई इधर से नहीं आ सकता, क्योंकि काफिर होते हैं बुज़दिल, और बुज़दिलों ने औरत पे हमला किया। एक आया जवान, उसने तलवार से मारना चाहा, पहले तो तलवार से रोका उम्मे अम्मारा ने, फिर एक बार किया, गर्दन काट दी, एक की, दो की, तीन की, 7 आए, 7 की गर्दनें काट के जहन्नम में पहुंचा दिया। फिर तो पगडल मच गई कुफ्फार के लश्कर में, सारे भागते थे, रुकता कोई नहीं था। का क्या हुआ? का मुसलमानों से मत लड़ो। कहा क्यों? कि जब बूढ़ी उम्मे अम्मारा की तलवार में इतनी धार है तो अली की तलवार का आलम क्या होगा? वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह। बोलो जरा सुभान अल्लाह, बोलो। बताओ जब ये औरतें ऐसे अपने बच्चों को पालती हैं तो फिर नबी की बेटी फातिमा ने अपने बच्चों को कैसे पाला होगा? बताओ मुझे वो कैसा होगा हुसैन? सुनोगे करबला की बात, दास्तान सुनोगे करबला की बात? करबला क्यों हुई आपको पता है क्यों हुई? करबला इस वजह से हुई कि जब सन 60 हिजरी में यजीद नाम का एक आदमी बदतमीज बैठा हुकूमत पे, तो उसने सोचा कि मैं हुसैन को अपने हाथ पे बेअत करवाऊंगा और जब वो मेरे मुरीद हो जाएंगे तो फिर सारी बुराइयां ठीक हो जाएंगी। यानी वो शराब भी पीता था, ठीक है, और हुसैन ने उसे अपनी आंखों से शराब पीते देखा था। वो मदीने में एक दिन शराब पी रहा था, हुसैन ने उसे अपनी आंखों से देखा, ठीक है। भाई बैठ जाओ, तकरीर करने दो भाई, कहो तो खत्म कर दूंगा मैं, डिस्टर्ब ज्यादा ही कर रहे हो लोग आप। अरे जब तकरीर कर रहा हूं तो अब क्या मसला क्या है भाई? तकरीर कराने के लिए तो जलसा कराया ना, तो तकरीर तो मैं कर रहा हूं। अब ये इधर से उठ के उधर से उधर के क्या मतलब है भाई? तकरीर करने तो बीच में ध्यान बढ़ता है। ये कोई कैसेट थोड़ी है जो लगा दी है, ये तो दिल है, जब तक काम करेगा होगी तकरीर। यजीद जब 61 हिजरी में ये 60 हिजरी में हाकिम बना तो उसने कहा हुसैन इब्ने अली, यजीद घटिया था, बदकार था, यजीद गुमराह था। यजीद ने क्या किया? कहा हुसैन को, हुसैन की बैत करवा लो, हुसैन की बैत करवा लो। इमाम अली मकाम के पास खत भेजा। इमाम अली मकाम को उसने वलीद ने इमाम अली मकाम को बुलाया जो कि मदीने का गवर्नर था। कहने लगा हुसैन आप ऐसा करें, रात के वक्त में बुलाया। हुसैन ने अपने साथियों को लिया, कहा मेरे साथ आओ। रात में वलीद ने बुलाया, जरूर कोई ना कोई जरूरी बात है, या ये रात में बुलाता नहीं है। आप रात में पहुंचे तो वो कहने लगा हुसैन आप ऐसा करें, यजीद की बैत कर ले। अब अमीर मुआविया का इंतकाल हो चुका है, यजीद बादशाह बन चुका है, आप उनकी बैत करें। आपने फरमाया मेरे जैसा उसके जैसे की बैत नहीं करेगा, इधर देखो, उसकी जैसी की बैत नहीं करेगा, उसके जैसे की बैत यजीद की। और सुबह को लोगों में खुल के बात करना, ऐसे तन्हाई में बात नहीं होगी। आप चले गए, जब आप गए तो पीछे बैठा था
जो कि लानती था। उसने मरवान ने कहा हुसैन को पकड़ के कत्ल कर दो, अगर ये चले गए तो फिर हाथ नहीं आएंगे। वो हल्के हल्के कहता था कान में, मगर हुसैन ने सुन लिया और सुनने के बाद अपनी तलवार रियाम से निकाली और पलट के वापस गए। फरमाया तू मुझे कत्ल करेगा, तू मुझे जानता नहीं है मैं कौन हूं, मैं अली का बेटा हूं। तलवार निकाली, डर गया, कांप गया। आपने जब देखा वो डर गया तो आपने खाक डाली, वापस आए, मदीना छूटने लगा। क्योंकि मदीने में अब रहना मुश्किल था, मदीने में परेशान करने लगे लोग। हजरत इमाम हुसैन रात के वक्त में मदीना छोड़ रहे। लोगों मोबाइल में ना लगो, जितने मोबाइल खरीदते हो। एक लड़का मेरे साथ गया था मदीने रमजान में, और वो मदीने शरीफ में था। वो कहता है सैयद साहब, रोने लगा। मैं कहा चल भाई, बस तैयार है। रोने लगा नहीं जाऊंगा मदीने से। मैं कहा क्या हुआ? कह लगे बड़े बड़े मोबाइल खरीदे 20,000 के 25,000 के, मगर मोबाइल कुछ दिनों में पुराने लगने लगते हैं। फिर कह लगे ये जो 1 लाख रुपया खर्च करके मैंने मदीना देखा है ना, कहता है अब मेरा दिल मदीना से जाने को नहीं करता, हुजूर का गुंबद छोड़ने को नहीं करता। रोया, पलक बिलक के रोया। आला हज़रत फरमाते फिर के गली गली तबाह ठोकरे सबकी खाए क्यों, और दिल को जो अक्ल दे खुदा तेरी गली से जाए क्यों। बार नाते हबीब को पालते ही गरीब को, रोए जो अब नसीब को कहो कि चैन गवाए क्यों। और फरमाते हैं कि रुखसते काफले का शोर गश्शे हमें उठाए क्यों, सोते हैं उनके साए में कोई हमें जगाए क्यों। मदीने को छोड़ना हर आदमी के बस की बात नहीं है। आप कभी मदीने जाओगे तो देखना मदीना ऐसी जगह है जो जन्नत है। आला फरमाते जन्नत में जाके नार में जाता नहीं कोई, शुक्र खुदा नबीद नजातो जफर की है। अल्लाह अकबर, जरा तवज्जो करे, मैं आप गौर करें, हुसैन तो वो है जिनकी 50 साल से ज्यादा उम्र मदीने में गुजरी है। हुसैन अपने नाना के रोजे पे खड़े होकर रोते हैं, कहते हैं नाना मैं मदीना छोड़ के जा रहा हूँ, मैं वही हुसैन हूँ जिसे आपने अपने कांधों पर बिठाला, मैं वही हुसैन हूँ नाना जिन्हें आपने अपनी जबान चुसाई, मैं वही हुसैन हूँ नाना जिसके रोने पे आप परेशान होते थे। मैं मदीना छोड़ के जा रहा हूँ मेरे नाना, मैं आपके मदीने को अलविदा कहते हैं, मैं जा रहा हूं नाना। फिर अपनी माँ की कब्र पे गए। हाय कितने तकलीफ के साथ हुसैन ने मदीने को छोड़ा होगा। एक जमाना था जब अल्लाह के रसूल ने मक्के को छोड़ा था तो काबे को देख के पलट पलट के रोते थे। 53 साल की उम्र में मेरे आका काबे को देख के कहते थे काबा मेरा बचपन तेरे साथ गुजरा है। हुसैन हुजूर के रोजे को देख के कहते थे मेरे नाना हुसैन का बचपन आपकी गोद में गुजरा है। मैं जा रहा हूँ अपनी माँ की कब्र पे जाके कहते अम्मी जान मेरा भाई हसन तो आपके बराबर में दफन है, मगर क्या खबर हुसैन की कब्र कहाँ बने। ये कह के हुसैन ने मदीने को छोड़ दिया, मदीना छोड़ के मक्का पहुंचे। मक्के में यजीदियों की कूफियों के खत आ गए, हुसैन हम आपके हाथ पे बैत करेंगे, हम यजीद को नहीं मानते अपना पीर, हम यजीद को अपना रहनुमा नहीं मानेंगे, हम आपको अपना रहनुमा मानते हैं। आप आइए। 150 खत लिखे, इमाम ने मना कर दिया। उन्होंने कहा शरई मजबूरी है, आपको आना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम आपकी बात पे बैत नहीं करेंगे तो यजीद की हाथ पे बैत करनी पड़ेगी। इमाम ने फरमाया ठीक है। 150 खत भेजे हैं। आपने फरमाया शरई मजबूरी के तहत अपने भाई को भेजा मुस्लिम बिन अकील को, तुम जाओ अगर कूफे के हालात ठीक हो तो मुझे खत लिख देना। जब हजरत मुस्लिम बिन अकील कूफे पहुंचे, एक बार में 40,000 लोगों ने बैत की। कितने? 40,000। एक बार में 40,000 लोग मुरीद हो गए। मगर मियां आपने खत लिखा हुसैन आ जाइए, यहाँ के हालात ठीक है। लोग हाथ चूम रहे, लोग पैर चूम रहे। इमाम अली मकाम को इधर खत लिखा जा रहा था, इधर एक मुखबिर यजीद को भी खत लिखता था, कहता था हुसैन के नाम पर इतनी बैत हो गई कि तुम बर्बाद हो जाओगे, तुम्हारा तख्त पलट जाएगा। यजीद ने अब्दुल्लाह बिन ज़ियाद को भेजा, और वो जो कि बसरा का गवर्नर था, कह लगा जाओ और जाकर के किसी भी सूरत में मैं तुम्हें कूफे का गवर्नर बनाता हूँ, नोमान बिन बशीर को माजूल करता हूँ। यजीद ने पहला बुरा काम जो किया था वो ये किया था कि सियाबी रसूल नोमान बिन बशीर को माजूल कर दिया था। हजरत सैयदना मुस्लिम बिन अकील की बैत पे हाथ पर कर चुके थे लोग। ये उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद आया, आकर के इसने लोगों को डराया धमकाया और लोगों को पकड़ा, कैद में डाला, नजरबंद कर दिया, और काफिले के बड़े बड़े जो है उस कबीले के सरदारों को, बड़े बड़े सरदारों को बंद कर लिया। उनसे कहा अगर तुम बैत नहीं तोड़वाओगे तो तुम्हारे बच्चों को हम नेज़े पे चढ़ा देंगे, यजीद नेज़े पे चढ़ा देगा। यहाँ तक कि हजरत मुस्लिम बिन अकील ने उसके गवर्नर हाउस को मुहासरा कर लिया 40,000 लोगों के साथ। अगर उन्हें जंग लड़नी होती तो उसी दिन किस्सा खत्म हो जाता, ईद शहीद बजा दी जाती, मगर जंग नहीं लड़नी थी। मगर सुने थोड़ी देर के बाद क्या हुआ कि अब तो ऊपर चढ़े वही जो बड़े बड़े सरदार थे, वो ऊपर चढ़े और अपने अपने कबीले से कहने लगे चले जाओ, हुसैन को छोड़ के चले जाओ, इसे मुस्लिम को छोड़ के चले जाओ, वरना यजीद तुम्हें छोड़ेगा नहीं। सारे कूफे धोखेबाज निकले। एक जोहर से लेके असद तक 35,000 कूफी चले गए और 5,000 बचे। आपने शाम को मगरिब की नमाज पढ़ाई
आई तो मियां जब सलाम फेरा तो एक भी कूफी नहीं बचा, एक भी नहीं बचा। सलाम फेरा तो इमाम अकेला रह गया। हजरत मुस्लिम बिन अकील वहां पे घूम रहे हैं, कोई पानी तक देने के लिए तैयार नहीं। कल तक जो पीर मानते थे अब तो पानी देने के लिए तैयार नहीं है। हजरत मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जब देखा ये कर रहे हैं, आप रात के वक्त में गुजर रहे हैं, एक बुढ़िया ने देखा, कहा प्यासे हो बेटा? कहा उसने पानी दिया, आपने पानी पिया। कहने लगी बेटे तेरा क्या नाम है? कहने लगे मेरा नाम मुस्लिम बिन अकील है। कहा के रहने वाले हो? कहा मैं अली का भतीजा हूं। औरत रो के बोली हाय अल्लाह के रसूल की औलाद मेरे घर आ गई, आजा। अंदर लेके गई, आप उस घर में बैठ गए। वो मोहब्बत अहले बैत थी मगर उसका बच्चा था शराबी जुआरी। उसने जाकर के उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद से कहा कि तू इनाम देना चाहता है मुस्लिम बिन अकील को जो खबर बताए? कहा मेरे घर में मुस्लिम बिन अकील है मगर पहले मुझे इनाम दे। उसने इनाम के लालच में पता बता दिया। 70 फौजी आए, 70 फौजियों ने आकर के आपको गिरफ्तार करना चाहा, दरवाजे पे दस्तक दी और जब दस्तक दी तो आपने दरवाजा खोला तो वो गालियां देने लगे। पहले हजरत अली को गाली दी, इमाम हुसैन को गाली दी। जब गालियां सुनी तो आपको जलाल आ गया, आपने तलवार निकाली और 70 पर हमला कर दिया। अब सुनो, 70 को तोड़ा तोड़ा के मार रहे हैं, तोड़ा तोड़ा के मार रहे हैं। किसी का हाथ काटा, किसी की नाक काटी, किसी का कान काटा, किसी का सर काट दिया, तोड़ा तोड़ा के मारते थे। कूफे में एक गली से दूसरी गली में लेके जाते हैं और तोड़ा तोड़ा के मारते हैं। ऐसा लगता था कूफे की गलियों में यजीदी कुत्तों को अली का शेर फेर फेर मार रहा है, घेर घेर के। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। मगर एक ने तीर मारा, होठ पे लगा। कहां लगा? होठ पे लगा, दांत पे लगा, दांत टूटा, होठ फटा। फिर आपने प्यास लगी, आपने पानी मांगा। जब पानी का प्याला यहां तक किया तो पानी, सारा पानी खून बन गया, इतना खून गिरा। आपने पानी फेंक के कहा अब कौसर का इजाम मिलेगा। अल्लाह अकबर। उधर इब्ने ज़ियाद बोला कि पकड़ के नहीं लाए? कहने लगे वो हाथ नहीं आ रहा है, वो तो सबको मार रहा है, वो तो जख्मी शेर की तरह मार रहा है, हमले कर रहा है। उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद बोला अरे तुमसे किसने कहा था उसे धोखे से लाओ? अरे वो भूखा प्यासा है मगर है तो अली का भतीजा। वाह 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 वाह, क्या कहने भाई। धोखा देकर पकड़ो। ये आया एक आदमी धोखा देने लगा, क्या लगा इनसे क्यों लड़ रहे हो? हम इन लड़ना थोड़ी चाहते हैं, इनसे लड़ो मत, तलवार नीचे रखो। सबसे तलवार नीचे करवाई। हजरत मुस्लिम की तलवार भी नियाम में कर ली। कह लगे चलिए आपसे बात करनी है। आपको ले गया धोखे से, कमरा खोला और जब दरवाजा खुला, बड़ा दरवाजा गवर्नर हाउस का, तो आपकी तलवार को छीन लिया गया। आप सामने खड़े थे निहत्ते, आपके हाथ बांध दिए गए। सामने सारे लोग खड़े थे जो मुरीद हुए थे। आपने फरमाया तुमने हमें धोखे से बुलाया, हम आ गए तो हमारे साथ ये बदअहदी की, बेवफाई की, मगर मैं तुम्हें अब भी तुम अपने जज से तुम्हारी सिफारिश कर दूंगा, मगर तुम 3 कामों में से एक काम कर देना। पहला काम तो यह है कि या तो किसी भी सूरत में मेरी जनाजे को दफन कर देना मेरी शहादत के बाद, और दूसरा ये मेरे बच्चों को मदीने पहुंचा देना, और तीसरा यह है कि हुसैन से कह देना अब कूफे ना आए, कूफे उनके लायक नहीं बचा है। मगर उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद ने गर्दन कटवा दी। जब गर्दन के नीचे को कट के गिरी, इधर ये गर्दन कट रही थी, उधर हुसैन चल दिए थे। एक हुसैन मियां मक्के से रवाना हो रहे थे। जब सारे लोग हज का एहराम बांध के मिना जा रहे थे, हुसैन करबला आ रहे थे, जो कि वो हज करने का वक्त नहीं था, काबे की अजमत बचाने का वक्त था। वाह 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 वाह, क्या कहने, सुभान अल्लाह। हाजी मिना जा रहे, हुसैन करबला आ रहे, मैदान में रुक गए। तवज्जो है, मैदान में रुक गए और हुर बिन रियाही ने रोक लिया 1000 फौजियों के साथ। कहने लगा हुसैन तुम्हें जाने नहीं दूंगा, आपने बगावत की है। आपने फरमाया हमारे पास तो खत आए, ये देखो खत पढ़ पाए। कहने लगा अच्छा, वो साबजदार आदमी था, आले रसूल का आशिक था। कहने लगा मैं आपको रात को छूट देता हूं, आप रात को चले जाना, अभी तो मेरे फौजी जाग रहे। रात को हुसैन का काफिला पूरी रात चला मदीने की तरफ, मगर सुबह को हुई तो फिर वही मैदान काफ गए नहीं। लगते के फरमाने लगता है कि रास्ता भूल गए। फिर दूसरी रात चले, फिर रास्ता भूल गए, फिर वहीं आ गए। फिर तीसरी रात चले, हुरबुला कब तक जाएंगे? अब मैं ज्यादा दिन फौजियों को नहीं रोक सकता, 3 दिन हो गए। फरमाते हम पूरी रात चलते हैं, फिर यही जगह आ जाती। किसी पूछा ये कौन सी जगह है, तो उसने कहा ये कूफा है, कूफा, ये वो है करबला। तो उसने इमाम हुसैन ने फरमाया मैं यहां से कहीं नहीं जाऊंगा, मैं यहीं शहीद होऊंगा। अब सुनो करबला की जो इतनी बातें, इतनी आपको तफसील बताइए इतनी जल्दी, ये वजह ताकि आपके समझ में आए। ठीक है, करबला कोई को पूछे तो बता दो क्या बात है। जब
गांधी हिंदुस्तान को आजाद करने के लिए गए, मोहनदास करमचंद गांधी। इसने गांधी जी ये आप आजाद करने जा रहे हैं, ये आपके ये जो कपड़े हैं ये आपके कपड़े कॉटन के हैं, और आप कैसे आजाद करने जा रहे हैं? आपको पता है वो ब्रिटिश एम्पायर है, इतनी ताकतवर लोग, इनके पास फौज है, उनके पास बहुत ज्यादा बहरी जहाज है, उनके पास बहुत ज्यादा बंदूकें हैं, आपके प्यास क्या है? कह लगे गांधी जी ने जवाब दिया, पहले मुझे भी हिम्मत नहीं थी, का फिर जब से करबला के हुसैन को पढ़ा है और करबला को समझा है तो मैं समझ गया अगर सच्चाई हो तो 72,000 को शिकस्त दे सकते हैं। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। जोर से बोलो नौजवानों, हुसैन की कुर्बानी पे बोलो सुभान अल्लाह। हुसैन को 22,000 लोगों ने घेर लिया, कहा हुसैन तुम आगे नहीं जा सकते। हुसैन ने फरमाया या तो बैत करो या यजीद के नाम पर या जंग करो। आपने फरमाया तो ऐसा है, मेरी 3 शर्तें हैं। पहली शर्त ये, मुझे जाने दो किसी दूसरे मुल्क, मैं वहां के लोगों को इस्लाम फैलाऊं, और आपने फरमाया मुझे हिंदुस्तान जाने दो। हुसैन तो हिंदुस्तान नहीं आए मगर हर घर में हुसैन का आशिक मौजूद है। दूसरा कहा कि ऐसा करो मुझे हरम जाने दो, और तीसरा यजीद से बात करो। बोले नहीं, या तो जंग या तो बैत। आपने फरमाया आज रात की मोहलत चाहते हैं, पानी बंद कर दिया गया। दूसरा दिन हो गया, इमाम ने नमाज पढ़ाई ईशा की और अपने साथियों से कहा देखो मेरा दुश्मन है सारे, आपका कोई दुश्मन नहीं है, अगर मैं शहीद हो गया तो सारे यजीद मान जाएगा, आप अपने अपने घर चले जाओ। आपके मुरीद थे 50 तकरीबन। आपने फरमाया आप चले जाओ, मैं चिराग बुझाता हूं, तुम्हें शर्म आती है मुझे देख के मेरे सामने जाते हुए, मैं चिराग बुझवा देता हूं। कहा अब्बास जरा चिराग बुझाओ। चिराग बुझाया अब्बास ने, और फिर थोड़ी देर के बाद कहा चिराग जलाओ अब्बास, तो देखा सारे के सारे वहीं बैठे थे। आपने फरमाया आप लोग गए नहीं? कह लगे हुसैन आपको छोड़ के कहां जाएंगे, ये दुनिया भी आपकी है आखिरत भी आपकी है। हुसैन आपको छोड़ के जाएंगे तो कल कयामत के दिन नबी पाक को क्या मुंह दिखाएंगे? मगर सुनो हुसैन ने किससे कहा? अल्लामा यूसुफ नबहानी ने लिखा है एक नुक्ता, वो फरमाते हुसैन ने किससे कहा? अब्बास चिराग बुझाओ। फिर किससे कहा? अब्बास चिराग जलाओ। किससे? अब्बास से, क्योंकि हुसैन जानते थे और कोई तो जा भी सकता है मगर मेरा अब्बास नहीं जा सकता। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरा अब्बास, बोलो मेरा अब्बास, जल्दी बोलो मेरा अब्बास जो सकता। अब सुनो करबला की मेरी बहनें, ये भी इनके भी सीने में दिल होंगे, आप भी सुनो। हुसैन ने करबला में कुर्बानी, अब मियां सुबह को जंग शुरू हो गई, 50 शहीद हो गए साथी आपके। अब जब जंग चल रही थी तो एक औरत अपने बच्चे को लेके जा रही थी शादी का जोड़ा खरीदने के लिए, खरीदारी करने। उसने जब खबर सुनी मुसाफिर ने तो उसने कहा ये कैसी आवाजें आ रही है, आवाजें कैसा शोर मच रहा है। बेटे से कहा देख के आ, बेटा देख के आके बुला, रोने लगा। क्या हुआ? कहा हुसैन पे पानी बंद कर दिया गया, उनके रिश्तेदारों को शहीद किया जा रहा है। बेटी माँ ने कहा बेटे ऐसा कर, मैंने तुझसे आज तक दूध का कर्जा नहीं मांगा। कहा बेटे आज मांगती हूँ, ऐसा कर मुझे दूध का कर्जा दे दे। का क्या? कहा हुसैन पे शहीद हो जा मेरे बेटे, चल हुसैन के चल के शहीद हो जा। अब तेरी शादी का वक्त नहीं है, हुसैन पे शहादत का वक्त है, हुसैन के साथ शहादत का वक्त है अल्लाह की राह में। बेटे माँ अपने बेटे को लेकर के गई और जाकर के बोली हुसैन मेरे बेटे को कबूल फरमाए, मैं बेवा औरत हूँ, ये मेरे बुढ़ापे का सहारा है, मगर जो बेटा मेरा फातिमा के बेटे का काम ना है तो किस काम का है। रो के बोली आप मेरे बेटे कबूल करवाए। इमाम ने कबूल कर लिया। बेटा गया, माँ अपनी झोली फैला के दुआ मांग रही है मेरे बेटे को कबूल फरमा। थोड़ी देर के बाद बेटा लड़ा मगर एक आदमी ने ऐसी गर्दन काटी कि उसके बेटे का सर उसकी झोली में आकर गिरा। उसने अपने बेटे के बाल पकड़े खोपड़ी के और फिर यजीदियों की तरफ सर को उछाल के फेंक दिया और कहा सुनो यजीदियों, जो चीज हम अल्लाह की राह में दे देते हैं फिर वो वापस नहीं लेते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा सैयद शफाअत हुसैन मियां साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। फिर हुसैन के भतीजे शहीद होने शुरू हो गए। फिर हुर आ गए, वही हुर जिसने रोका था ना, हुर बोला हुसैन मुझे माफ कर दे तो मैं आपके साथ कुर्बान होना चाहता हूँ। हुसैन ने फरमाया मैं तुझे माफ भी करता हूँ और कयामत के दिन नाना से शफाअत भी करवाऊंगा। ये नारा हुर का था जिस वक्त फौजे शाम से निकले कि देखो यूं निकलते हैं जहन्नम से खुदा वाले। और किसी ने जब वतन पूछा तो ये हजरत ने फरमाया मदीने वाले कहलाते थे अब है करबला वाले।
इमाम अली मकाम का मियां एक भतीजा शहीद हुआ, उसके बाद आपका एक भतीजा अबू बकर बिन हसन शहीद हुए, फिर उमर बिन हसन शहीद हुए, फिर अब्दुल्ला बिन हसन शहीद हुए। अब जवान कासिम आते हैं इमाम की बारगाह में। इमाम कहते हैं तेरे अब्बा ने कहा था कि तेरी शादी मेरी बेटी से कर दूं। कहा अब्बा ने ये भी कहा था और अब्बा ने ये खत भी दिया था, ये खत पढ़ लीजिए। इमाम ने वो खत पढ़ा तो उसमें लिखा था, ऐ मेरे कासिम, मेरे भाई हुसैन पे वक्त आए तो कुर्बान हो जाना। अम्मी अब सुनो, इमाम ने अपने होने वाले दामाद को छोड़ दिया, अपने भतीजे को छोड़ दिया, और मियां दाता का असर पोते पे होता है। ऐसा कासिम लड़ा, ऐसा लड़े कासिम, ऐसे लड़े, यजीदियों को तोड़ा तोड़ा के मारा, मगर भूखा प्यासा कब तक लड़ते, शहीद हो गए। हुसैन उनकी भी लाश उठा लाए। फिर 18 साल का जवान अली अकबर बोला अब्बा मैं जाऊंगा। इमाम ने फरमाया बेटे तू मेरे नाना की तस्वीर है। आपको पता है करबला में इमाम अली अकबर चलते थे, ऐसा लगता था अल्लाह के रसूल चल रहे हैं। अली अकबर का चेहरा बिल्कुल नबी की तरह था, अब्बास का चेहरा अली की तरह था, सैयदा ज़ैनब का चेहरा बिल्कुल सैयदा फातिमा की तरह था। क्यों? क्योंकि जब हुसैन को करबला के मैदान में जब अपने नाना की याद आए तो वो अब अली अकबर को देख ले, और जब अपने बाप अली की याद आए तो अब्बास को देख ले, और जब माँ की याद आए तो सैयदा ज़ैनब का दीदार कर ले। अल्लाह अकबर। हुसैन ने कहा मेरे बेटे ना, मगर बेटे ने जिद की छोड़ दिया। बेटा लड़ते लड़ते बहुत लड़ा, बहुत लोगों को काटा, मगर वापस आके बोला अब्बा प्यास। का बेटे पानी नहीं है। कहा अब्बा प्यास। का बेटे पानी नहीं है। अब्बा प्यास। तो कहा आ मेरे बेटे ले मेरी जबान चूस ले। बाप ने अपने बेटे के मुंह में जबान डाली, मगर जबान 72 घंटे की भूख प्यासी थी। ऐसा कलेजा कौन ला सकता है बताओ? 18 साल के जवान को जबान चुसा रहे, चूसते चूसते जबान जो है वो पीछे को मुंह हटा लेता है, चूंकि इमाम की तो जबान खुद सूख चुकी थी। वापस अली अकबर आए, थोड़ी देर के बाद आवाज आई हुसैन ले जाओ अपने बेटे को। जाकर के देखा तो पूरी बर्छी निकली हुई है ऊपर से लेकर नीचे। अल्लाह के रसूल की तरह चेहरे को लोगों ने गर्द और मिट्टी में कर दिया। हुसैन जब अपने बेटे का जनाजा उठाते हैं, अल्लाह अकबर, जब लाशा हुसैन उठाते हैं, इमाम जब करबला में गए थे तो दाढ़ी में 10-15 बाल सफेद थे, मगर 2 घंटे के अंदर जब इतनी लाशें उठाई हैं तो पूरी दाढ़ी सफेद हो गई। फिर जब अंदर खेमे में आए तो देखा 6 महीने का बच्चा रो रहा है। मेरी बहनें सुने, करबला की बात सुने, रो रहा है। सैयदा ज़ैनब बोली अली असगर की प्यास नहीं देखी जाती, सकीना भी तड़पती है पानी से। अब्बास अलंबरदार बोले मैं जाऊंगा, मशकीजा लिया लेके मैं लेके आऊंगा अपनी भतीजी के लिए पानी। यजीदी समझते थे कि आले रसूल पानी तक नहीं पहुंच पाएंगे, मगर अब्बास जब चले और जब दरिया तक पहुंचे तो सिर्फ उन्हें दरिया तक जाना था, जाते जाते 400 लोगों को कत्ल कर दिया। 400 को। बोलो यार सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 400 को कत्ल कर दिया, मगर पानी का मशकीजा भरा। फिर अपने चुल्लू में पानी लिया और अपने हाथों में पानी लिया। पीने वाले थे, याद आई, एकदम पानी छोड़ दिया। मेरी सकीना तो प्यासी है, मेरा अली असगर तो प्यासा है। वापस लेके एक हाथ में मशकीजा लेके चल रहे हैं। घोड़ा चल रहा है, लगातार घोड़ा चल रहा है। एक हाथ से तलवार से काटते हैं, मगर एक बुज़दिल ने आकर के पीछे से तलवार मारी, पूरा बाजू कट गया, खून का फुहारा निकला, ऐसे फट गया। आपने उस अपने बाजू को उसको आपने मशकीजे ने दूसरे हाथ में पकड़ लिया, मगर अब तलवार छोड़ के उसे पकड़ लिया। पानी से इतनी बहुत ही, पानी को ले जाने की इतनी आपको जो है वो आपकी इतनी जिद थी। उसने आदमी ने आकर के दूसरे हाथ पे भी मारा, इधर का भी हाथ कट गया। आपने दांतों में ले लिया, जब दांतों में लिया तो फिर उन्होंने तीर दूर से मारे। तीर इतने लगे कि वो पूरा ने तीर से फट गया पूरा मशकीजा। जब पूरा मशकीजा फटा, उसमें से मशकीजा लगा फटने और पानी लगा गिरने, तो अब्बास रोने लगे और कहने लगे ऐ मेरी बेटी सकीना, मैं तुझे पानी न ला सका। मेरे भतीजे अली असगर ये कहते कहते रोए। अब्बास, मैं कहता हूँ हुसैन, अब्बास तो अली की तरह तलवार चलाते थे, आपने मशकीजा लेके भेजा था। अगर आप मशकीजा लेके न भेजते हुसैन, तो माँ ने कोई ऐसा बेटा नहीं जना था जो अब्बास के सामने आ सकता था। अब्बास अपने पांव के अंगूठे से पत्थर पे अपने दुश्मन का नाम लिख देते थे, इतने ताकतवर इंसान थे। मगर अब हुसैन इब्ने अली करबला के मैदान में जा रहे हैं।
जब लोगों के हुसैन के जिक्र में दिल नहीं लगता है ना, तो मैं समझता हूं इनका दिल बर्बाद हो चुका है। सही बता रहा हूं, चाहे वो कोई भी हो, कहीं बैठा हो, कैसी उसकी सूरत हो, कैसे ही उसके कपड़े हो, कैसे ही उसका लिबास हो, जब मैं देखता हूं हुसैन का जिक्र हो रहा है तो उसका दिल नहीं लग रहा है, तो मैं डिस्टर्ब होता हूं, तकरीर नहीं कर पाता हूं मैं। जब लोग उठ के जाते हैं मिंबर से भी, मैं देख रहा हूं कोई भी जाता है, कोई भी आता है, बिल्कुल जानवरों की तरह तरीका है, पता ही नहीं बात क्या हो रही है, कोई समझ ही नहीं। लोग कहते हैं अल्लाह की बरकत नहीं आती, रहमत है। अरे रहमत कैसे आएंगी? बेअदबी है तुम्हारे अंदर। कैसे अल्लाह तुम्हें कुछ अता करेगा जब तुम कुर्बानी नहीं देना जानते? हुसैन करबला के मैदान में मैं बयान नहीं कर पाऊंगा, मैं मेरी मकाम की शहादत नहीं बयान करूंगा, मगर इतना करूंगा कि जब हुसैन ने अपने नाना का जुब्बा पहना और नाना का इमामा बांधा, हाथ में अली की तलवार और अपने पेट पे हसन का पटका, बोले जैनब जा रहा हूं। जैनब ने अपने भाई को रोका नहीं, कहा मैं भाई तुम्हें आपको मैं बिठा लूंगी घोड़े पर। इमाम को घोड़े पे बिठाला। जैनब तुम्हें सलाम हो। ऐसी बहनें भी देखी हैं भैया, अपने बच्चे दे दिए, अपने दोनों बच्चे दे दिए, अपनी पूरे घर दे दिया, अपने भाई पर ऐसी कुर्बान होने वाली बहन देखी होगी। अरे बहन तो भाई तो जाता है सऊदी तो बहन रोने लगती है, हुसैन जा रहे हैं करबला रो नहीं रही है, हुसैन करबला जा रहे हैं, घोड़े पे बैठे हैं, घोड़े बैठे जब घोड़ा चला रहे हैं तो घोड़े के पांव पकड़ लिए। किसने? सकीना ने। इमाम देख रहे घोड़ा क्यों नहीं चल रहा, देखा तो छोटी सी बच्ची इमाम के घोड़े के पांव पकड़े भी है। इमाम ने देखा क्या हुआ, सकीना नीचे उतरे, गोद में लिया, बेटी जाने नहीं देती, अब्बा जान जो भी जाता है वापस नहीं आता, मैं आपको नहीं जाने दूंगी। इमाम ने अपनी बेटी को प्यार किया और उसके बाद इमाम चले, घोड़ा चला। यार ये बताओ, वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जूइ व नक्सिम मिनल अम्वालि वल अनफुसि वस्समरात वबश्शिरिस साबिरीन। अल्लाहु अकबर, यानी मैं तुम्हें आजमाऊंगा, तुम्हारे बच्चों से, भूख से, प्यास से, मैं तुम्हें दर्द से, खौफ से आजमाऊंगा। अब बताओ, अल्लाह फरमाता है मैं आजमाऊंगा, मगर हुसैन को प्यास से भी आजमाया, बच्चों से भी आजमाया। अल्लाह मुझसे मेरे हुसैन का ना पूछ हौसला, कितने भी जख्म आए पर रोया नहीं हुसैन, और कह दो हवा से जाके अब शोर ना करे, तैबा से करबला तक सोया नहीं हुसैन। अल्लाह करे तो मेरी बात इतनी देर मैंने मेहनत की है, अल्लाह करे तो आपके समझ में आ जाए, मेरा मालिक करे तो। हुसैन जब गए हैं तो लहजा आपका बदला नहीं, गुफ्तगू में कोई इबहाम नहीं था, आपका लहजा न सर का न फिर का, वहीं पर था लहजा, लहजा मुरस्सा है, गुफ्तगू वही है जैसे फसाहत बलागत से गुफ्तगू फरमाते हैं। अरे कौन तकरीर कर लेगा जितने इतनी लाशें जिसने उठाई हो। आप मुझे बताओ, किसी का एक बेटा मर जाता है उससे चला नहीं जाता, हुसैन ने तो इतनी लाशें उठाई है। मेरे इमाम के गुलामों मेरी तरफ देखो, इमाम गए मगर इमाम ने जाकर के कहा है कोई मेरे मुकाबले में आने वाला कोई नहीं आया। इमाम ने देखा कोई नहीं आता तो अकेले ने 22,000 के लश्कर पे हमला कर दिया। मुझे बताओ, जो अकेला भूखा प्यासा इतने बड़े लश्कर पर हमला कर दे वो अल्लाह का शेर ही तो हो सकता है, मगर इन्होंने तलवार से जंग बंद कर दी जालिमों ने। जब ये कटने लगे गाजर मूली की तरह, इन्होंने तीर मारे, इमाम के तीर लगने लगे। इमाम के जब तीर लगा तो आप वापस अपने खेमे में आने लगे। लोगों ने समझा हुसैन क्या डर गए, क्या हुआ, हुसैन वापस जा रहे हैं। हुसैन अपने खेमे में जाके बोले जैनब क्या तू रोई थी? जैनब कहने लगी हाँ मेरे भाई, जब तुम मेरे माँ जाए हो, जब आपके सीने में तीर लगा, ध्यान से सुनना, तो मैं रोने लगी। इमाम ने फरमाया नहीं नहीं मेरी बहन, मैं अपना घर बचाने नहीं आया हूँ, नाना का दीन बचाने आया हूँ। मेरी बहन जैनब, अल्लाह के रसूल फरमाते, नाना फरमाते, औरत की आवाज भी औरत है। अभी तो मेरे तीर लगा, अभी तो मेरी लाशों पे घोड़े दौड़ेंगे। मेरी बहन रोना नहीं, चीखना नहीं, चिल्लाना नहीं। मदीने शरीफ में अम्मी आयशा कुरान पढ़ रही थी, आवाज बाहर जा रही थी, नबी पाक ने पत्थर उठाया, उस जगह रखा जिस सुराख से आवाज जा रही थी। फिर फरमाया आयशा कुरान इतनी जोर से न पढ़ो कि बाहर आवाज जाए। मुझे बताओ, कुरान पढ़ने वाली आयशा हो, जगह मस्जिद नबी हो और किताब अल्लाह की कुरान हो और सुनने वाले सहाबा हो, फिर भी हुजूर को पसंद नहीं है कि अम्मी आयशा की आवाज बाहर जाए। तो ये जो नाते पढ़ रही हैं लड़कियां, ये जो मियां नाते पढ़ती है, बदतमीज बदतहजीब, ये कहां से सीखी है? इनकी आवाजें गैर महरम तक जाती हैं, शर्म नहीं आती तुम्हें? अल्लाह अकबर, जरा गौर करो, लड़कियों से टेलीफोन पे बात करने वालों, तुम्हें शर्म नहीं आती? यार ये भी तो हराम है ना, गैर महरम लड़की से बात करना, ये भी जिना की शुरुआत है। किसी लड़की से कोई गैर लड़का बात करे, ये भी जिना की शुरुआत है, ये भी हराम है, नाजायज काम है। क्यों अपने आप को बर्बाद करते हो? हुसैन फिर गए, जाकर के हुसैन शहीद हो गए। सैयदा ज़ैनब देख रही है पूरे, और ध्यान से सुनना,
पूरे मैदान में लाशें लाशें पड़ी है, अली के घर के आले रसूलों की लाशें, सैयदा फातिमा के बच्चों की लाशें, पोतों की लाशें, और सबके ऊपर रेत पड़ रही है। यजीदियों की लाशें दफन हो गई हैं, मगर हुसैन इब्ने अली की घर वालों पर, लाशों पर घोड़े दौड़ रहे हैं। अच्छा सुनो, ये मेरी बहनें सुने, मेरी बहनें, मेरी बेटी आप भी सुने। इधर बच्चे माए देख रही है बच्चों पे, अब इन्हें क्या करना चाहिए था? हाय, ये होना चाहिए था ना। यहाँ क्या हो रहा है सुने, यहाँ ये हो रहा है कि सैयदा ज़ैनब ने कहा सूरज डूब रहा है, नमाज की तैयारी करो। सारी औरतों ने जो है ना नमाज की तैयारी कैसे करी? तयम्मुम किया, गरम रेत से तयम्मुम करके, और सब नमाज में चली गई, सब सजदे में चली गई। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ज़ैनब सजदे में, उम्मे रुबाब सजदे में, शहरबानो सजदे में, सकीना सजदे में, हज़रत ज़ैनुल आबिदीन सजदे में। अल्लाहु अकबर। ऐसी भी कोई नमाज पढ़ सकता है? सामने लाशों पे घोड़े दौड़ रहे हो, भूखे प्यासे 3-3 दिन के नमाज करबला वालों ने नमाज पढ़ दी। आज हम एसियों में नमाज नहीं पढ़ पा रहे, पंखों में नमाज नहीं पढ़ रहे हैं। ये लोगों कैसे मुसलमान हो? क्या जवाब दोगे हुसैन को, उनके नाना को क्या जवाब दोगे? तुम हुसैनी हो जो नमाज को नहीं जाते। अरे तुम्हारे घर में क्या तुम्हें अल्लाह के सामने जाना नहीं, पलटना नहीं, अल्लाह को मुंह नहीं दिखाना? हुसैन के बाद अल्लाह अकबर। सैयदा ज़ैनब कहती रात हुई तो सकीना अपने अब्बा के पास चली गई। कहती मैंने देखा सकीना अपने बाप की लाशे के करीब में बैठ के रो रही है। कहती मैं भी वहीं बैठ गई, मैं लाशों की मैं देखा बाली कर रही थी। फरमाती देखा बाली करते करते फरमाती है कि अचानक मेरी आंख लग गई तो मैंने देखा घोड़सवार आ रहा है, उसका चेहरा ढका हुआ है। मैंने कहा इधर घोड़ा ना लाओ, मेरे भाई मेरे भतीजे की लाशें हैं, इनकी हड्डियां टूटती हैं, घोड़े चलते हैं इनके ऊपर। तो उस आदमी ने अपना जो है ना, उस शख्स ने नकाब हटाया तो मेरे बाबा अली थे। मैंने अपने बाप को देख के कहा बाबा अब आप आए हैं, आप सब शहीद हो गए, भैया हुसैन भी शहीद हो गए, आपके पोते सब शहीद हो गए। कहते हैं मेरा बाप ने कहा ज़ैनब मैं यही था। अल्लाह अकबर। सुबह को जब ज़ैनब का काफिला निकला, मेरी बहनें सुने, तो एक आदमी ने चादर खींची, अब तक तुम्हारी इज्जत सलामत है, चादर खींची। वो मुसलमान का हाथ नहीं हो सकता जो नबी की बेटी की चादर पे जाए। चादर जब खींची तो ज़ैनब ने चेहरे से अपने चेहरे को ढक लिया बालों से, मदीने की तरफ मुंह करके बोली नाना मैं भूखी थी, प्यासी थी, पर्दे में थी, मेरे बच्चे शहीद हुए, मेरा भाई शहीद हुआ, मैं पर्दे में थी, मगर अब तो मेरी चादर छीन ली गई, मैं कैसे पर्दा करूं? मैंने अपने बालों से पर्दा कर लिया, आप नाराज तो नहीं है? फिर हजरत अली की कब्र की तरफ को देख के देखा आपने नजफ की तरफ को, और कहने लगी अब्बा जान मैं वही ज़ैनब हूं जब मदीने में चलती थी तो आप हुसैन से कहते थे, हसन से कहते थे जाओ अपनी बाजी के पांव के निशान मिटाते हुए जाओ, और उसकी मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी के ज़ैनब के कोई पांव के निशान भी देखे, मगर अब्बा मेरे सर से चादर छीन ली गई। नबी की बेटी के सर से चादर छीनी तो सर से बालों से ढक लिया। आज तो टाइट लिबास है, बुरके होते हैं बेकार, शर्म आती है बुरके देख के औरतों के, जिस्म टाइट बिल्कुल नजर आ रहा है माज़अल्लाह। आज अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है मुसलमान औरतों तुम टाइट लिबास पहनती हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? अरे इस वजह से तो अल्लाह ने नमाज अलग कर दी तुम्हारी। मर्द जब नमाज पढ़ता है तो यहां तक हाथ लेके आता है, कहता है अल्लाहु अकबर, और औरत नमाज पढ़ती है तो बस यहां तक हाथ लाए, बस मोड़ बस यहां तक हाथ लाए बांध ले। क्यों? क्योंकि अल्लाह नहीं चाहता इसकी बेपर्दगी हो। अल्लाह तेरे जिस्म की बनावट और है, मर्द के जिस्म की बनावट और है। तेरा अल्लाह नहीं चाहता कि तू नमाज भी पढ़े तब भी तेरी बेपर्दगी हो। मेरी बेटियां, मेरी बहनें कल क्या जवाब देंगी नबी की बेटी को? क्या जवाब देंगी सैयदा फातिमा को? मेरे भाई क्या जवाब देंगे? ये आज लड़कियां बेपर्दा चल रही हैं। हुजूर फरमाते मेरे आका, हदीस कुदसी अल्लाह फरमाता महबूब, औरत जब बेपर्दा घर से निकली तो उस पे लानत, और हुजूर फरमाते अल्लाह फरमाता है जब मैं किसी पे लानत भेजता हूं तो उसकी 7 नस्लों तक असर रहता है। कितनी नस्लों तक? कितनी नस्लों तक? 7 नस्लों तक असर रहता है। मुझे बताओ, आज लोग कहते हैं घर में बरकत नहीं है। अरे जिसके घर की औरत फिटिंग का लिबास पहन रही है, शादी में बारातों में जाकर के बेपर्दा घूम रही है, उसके घर में बरकत आ जाएगी? अर्ज की गई, ऐ मेरे रब, जो जब लानत भेजता है तो 7 नस्लों तक असर रहता है, लानत भेजता है।
है तो ये बता, जब तू रहमतें बेचता है तो अल्लाह ने फरमाया मेरे महबूब मेरी लानत की तो हद है मगर मेरी रहमत की कोई हद नहीं है। मैं रहमत फातिमा पे भेजता हूँ, उसका बेटा हुसैन चमका, कोई हुसैन कोई बन के चमकता है, कोई जैनुल आबिदीन बन के चमकता है, कोई शेख अब्दुल कादिर बन के बगदाद में चमकता है, तो कोई मोइनुद्दीन अजमेरी बन के हिंदुस्तान में चमकता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहनें औरतें जब तक नहीं समझेंगी बर्बादी ऐसी हमारे नसीब में रहेगी। इधर देखो, और आखिरी बातें कर रहा हूं, खत्म कर रहा हूं। नौजवानों, एक सहाबी रसूल थे, तलवार चला रहे थे। तलवार चलाते चलाते, सुनो, उनका नाम था उतबा बिन गज़वान। तलवार चलाते चलाते उन्होंने अपनी तलवार, ध्यान से सुनना, अपनी आंख में मारी। कहां मारी बोलो? आंख में मारी। आंख की ये गुल्ला निकाल के फेंक दिया। अबू मूसा अशरी जो बहुत बड़े कुरान के कारी थे, बहुत बड़े, उनका कुरान हुजूर को पसंद था पढ़ना। हुजूर हज़रत अबू मूसा अशरी कहते हैं मेरा दोस्त था, मैंने कहा ये तूने क्या कर लिया अपनी आंख में? लोग मजाक कहते, लोग समझते तू पागल हो गया। कहते नहीं नहीं मुझसे गुनाह हो गया। क्या गुनाह? एक लड़की जा रही थी, का फिर का उस पर मेरी नजर पड़ गई। का फिर हुजूर फरमाते हैं जो बदनिगाही करेगा उसकी आंख में जहन्नम की आग डाली जाएगी। का फिर मैंने सोचा अपनी आंख क्यों न निकाल दूं, ये आंख मुझे कहीं जहन्नम में लेके न चली जाए। मैंने अपनी आंख निकाल दी। अल्लाह अकबर। कह लगे बता अबू मूसा, क्या अल्लाह मुझे माफ कर देगा? एक ही बार देखा था बस लड़की को, एक आंख निकाल दी, बता अल्लाह माफ कर देगा? मैंने कहा अल्लाह तुझे माफ नहीं करेगा, जो तेरा ये वाकया सुन के अल्लाह से तौबा करेगा अल्लाह उसे भी माफ कर देगा। और मेरी तरफ देखो नौजवानों, छुप छुप के फिल्में देखने वालों, मोबाइलों में लॉक लगाने वालों, कब तक लॉक लगाओगे? एक दिन तो तुम्हें और मुझे सबको मौत आनी है। अल्लाह से छुपा सकते हो अपना लॉक? मैंने 18-18 साल के जवानों को गुस्ल दिया है अपने हाथ से। तौबा कर लो। एक बड़ा आदमी मरने वाला था, उसने अपने लड़कों से कहा मुझे, मैं जब मरूं ना तो मेरा नमाज जनाजा मत पढ़ाना, ना मुझे गुस्ल देना, ना मुझे मेरे कपड़े पहनाना, कफन पहनाना, फिर मेरी गर्दन में डाल के रस्सी और घसीटते ले जाना। उसके बच्चों ने यही किया, घसीटते ले जा रहे थे। लोगों ने पूछा ये क्या कर रहे हो भाई मुसलमान के साथ? कह लगे हमारा बाप वसीयत करके मरा है कि मैं इस लायक नहीं हूं, मैंने रातों में बड़ी बदतमीजियां की हैं, मैं इज्जत के लायक नहीं हूं, मुझे ऐसी लेके जाओ, ऐसी घसीटते हुए लेके जाओ, मैं इज्जत के लायक नहीं हूं, मैंने अपने मालिक का कभी कहना नहीं माना, मैं नाफरमानियां करता रहा, अब किस मुंह से जाऊं, इज्जत के मैं लायक नहीं हूं। कहते हैं जब ये बात हुई, अल्लामा जौजी लिखते हैं, तो आसमान से जो है ना वो गैब की आवाजें आई, हातिफ गैब से, कि इस बंदे को अल्लाह ने माफ कर दिया, इसने चूंकि अल्लाह के सामने अपना जुर्म कबूल कर लिया, अल्लाह ने इसकी खताओं को माफ कर दिया है। सुभान अल्लाह, माफ कर दिया है। एक आदमी का नाम था किफल, रोज जिना करता था। हुजूर फरमाते हैं लड़कियों को बुला के जिना करता है। जिना इतनी बुरी बीमारी है, जो करता है उसके घर से इसका बदला होता है। मुकाफात अमल है जिना, बदकारी। किसी औरत का हाथ से छूना, हुजूर ने फरमाया जिसने किसी गैर औरत को हाथ से छुआ, ऐसा किया जैसे उसने जहन्नम का अंगारा छू लिया। हुजूर फरमाते, अच्छा आपको बताऊं, कुत्ता अगर भीग जाए तो नापाक है, मगर सुअर भीगे ना भीगे फिर भी नापाक है। हुजूर फरमाते सुअर के साथ जिस्म का लगना इतना बुरा नहीं है जितना गैर महरम औरत के साथ जिस्म का लग जाना बुरा है। और जिना करता था। एक दिन एक औरत आई, इसने क्या, उसने उससे बात की, इसने उससे बात की, वो इसके बाद उसके करीब आ गया, वो इसके करीब आई, रोने लगी। क्या हुआ, क्यों रो रही? पैसे नहीं दिए? पैसे तो मिले, सब कुछ पैसे थोड़ी होते। क्या मतलब? मेरे बहन भाई भूखे, मेरा बाप मर गया। फिर अगर नहीं आती तो बहन भाई मर जाते। रो क्यों रही है? रो रही है अल्लाह मुझे माफ कर देना, ये बदकारी न करती, कभी ना आती अपना जिस्म बेचने, अगर बहन भाई भूखे ना होते। रोने लगी और बहुत रोई, उसके रोने से उसके दिल धुल गया। हुजूर फरमाते हैं लड़की के रोने से उसका दिल धुल गया और बोला तू इतनी परेशानी में अल्लाह को याद करती है, मैं तो बहुत मालदार हूँ, ले सारी दौलत तुझे देता हूँ। सारी दौलत दे दी और रोने लगा सजदे में जाके, मौला मैंने हाथ तक नहीं लगाया उसे, कितना डरती है, मैं कितना गुनहगार हूँ, पूरी जिंदगी हो गई गुनाह करते करते, मैंने छुप छुप के गुनाह किए हैं, रातें बर्बाद की है, कितनी खताएं की है, कितना गुनहगार हूँ मैं। मेरे मालिक मुझे माफ कर दे, अगर मेरे जैसा गुनहगार कोई नहीं है तो तेरे जैसा करीम भी कोई नहीं है। कोई बंदा तेरे दर पे जो आंसू रोल देता है, मेरे मौला दरे तौबा तू उस पर खोल देता है। ऐसा रोया मर गया। सुबह को कोई जनाजा उठाने वाला नहीं था। जब कोई उठाने वाला नहीं था तो अल्लाह ने फरिश्तों को भेजा, सब कहते थे हम इसका जनाजा नहीं उठाएंगे, ये बदकार आदमी था।
कोई नहीं उठाए। अल्लाह ने फरिश्तों को भेजा, इसके दरवाजे पे बड़े बड़े लफ्जों में फरिश्ते लिख के आए, इन्नल्लाह क़द गफ़र लिल किफ़ले, ये जो किफ़ल है ना इसे अल्लाह ने बख्श दिया है, बख्श दिया है। किसे? जो रोया, जो तौबा की, उसे अल्लाह ने बख्श दिया। आप में कितने लोग ऐसे हैं जो इमाम हुसैन के नाम पे गर्दन कटा सकते हैं? दोनों हाथ उठा के बताएं, आगे पीछे से। नीचे हाथ कर ले। नहीं बस हो गया, मैं थक गया मौलाना साहब। नहीं तबीयत मेरी ठीक नहीं, हो गया। कितने लोग ऐसे जो इमाम हुसैन के नाम पे गर्दन कटा देंगे? दोनों हाथ उठा के बताएं। माशाअल्लाह। जो गर्दन कटा सकता है वो कुछ भी कर सकता है ना, कुछ भी कर सकता है। एक दूसरे की तरफ ना देखें, दोनों हाथ उठा के बताएं कितने लोग इमाम हुसैन के नाम पे गर्दन कटा? जो गर्दन कटा सकता है कुछ भी कर सकता है। नीचे हाथ कर ले। एक दूसरे की तरफ न देखें नौजवानों, मुस्कुराए ना। कितने लोग ऐसे हैं आशिक रसूल जो आज से नबी के नाम पे गर्दन भी कटा सकते हैं, हुसैन के नाम पे, और दाढ़ी भी रखा सकते हैं। इस महफिल में खड़े हो जाए, दाढ़ी रखने वाले खड़े हो जाए। जो आज से पूरी दाढ़ी रखाए हैं वो नौजवान खड़े हो जाए, खड़े हो जाए। मैंने बड़ी दुआएं मांगी हैं आपके लिए, खड़े हो जाए। जो दाढ़ी रखाए, देखो कोई जोश में ना खड़े होना, होश में खड़े होना। पूरी दाढ़ी रखानी है आज के बाद, एक मुश्त से ज्यादा। दाढ़ी मुड़ानी नहीं है, दाढ़ी रखाओगे इंशाअल्लाह। हाथ ऊपर कर ले दाढ़ी रखने वाले, हाथ खड़े हो जाए, खड़े हो जाए, हाथ ऊपर करें, खड़े होकर हाथ ऊपर करें, मेरे साथ कहें इंशाअल्लाह। वादा करते हैं आज के बाद न दाढ़ी कटेगी न मुड़ेगी इंशाअल्लाह, न इंशाअल्लाह। बैठ जाए, हाथ उठाए दाढ़ी रखने वाले, जरा अब बाहर निकल के आए, खड़े हो जाए, खड़े हो जाए, खड़े हो जाए, खड़े हो जाए। यहाँ आ जाए दाढ़ी, माशाअल्लाह। आ जाओ, आ जाओ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस, फैजाने इमाम अली मकाम, फैजाने अहले बैत, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। आ जाओ, आ जाओ। अफजल है कुल जहां में घराना हुसैन का, अफजल है कुल जहां में घराना हुसैन का, नबियों का ताजदार है नाना। वाह वाह। आप समझ रहे हो क्या करना है आपको? दाढ़ी नहीं बनानी आज के बाद, हाथ ऊपर करो आपको इंशाअल्लाह। वादा करते हैं आज के बाद न दाढ़ी कटेगी न मुड़ेगी। बैठ जाओ अपनी अपनी जगह, आप भी रखाओगे? सुभान अल्लाह। हमारे यूसुफ भाई, नाम क्या? मंजूर भाई, सुभान अल्लाह, मुबारक हो माशाअल्लाह, सारे लोगों को मुबारक। अरे मैं बीमार हूँ और 1.5 घंटा हो गया मुझे, ये माइक इतना खराब है, इसने मुझे पूरी तबीयत खराब कर दी। पी रहे अंदर से माइक। हजरत मैं थोड़ी देर में तकरीर खत्म कर चुका। नसीहत तो कर दी। हाँ पढ़ रहा हूँ, वो फरमाइश कैसे? अफजल है कुल जहां में घराना, हुसैन का कहना, जहां में घराना हुसैन का। वाह वाह। अफजल है कुल जहां में घराना हुसैन का, नबियों का ताजदार है नाना हुसैन का। और एक पल की थी बस हुकूमत यजीद की, सदियां हुसैन की है जमाना। सुभान अल्लाह, सुभान। इंशाअल्लाह दाढ़ी रखने वाले तो हो गए तैयार। कितने लोग ऐसे हैं जो आज से 5 वक्त की नमाज, नमाज मेरे नबी की आंखों की ठंडक, मोमिन की मेराज, दीन का सुकून, जो नमाज पढ़ता है अल्लाह ताला उससे राजी होता है। हाथ उठा के बताएं कितने लोग ऐसे हैं जो आज से नमाज की नियत करते हैं, जो नियत करेगा अल्लाह उसे नमाजी बनाएगा। नियत करो, दोनों हाथ उठा के कहो इंशाअल्लाह नमाज पढ़ेंगे, इंशाअल्लाह अपने घर में दुकान में मुसल्ले रखेंगे इंशाअल्लाह, और माँ बहन भी नमाज नहीं पढ़ेगी उसे भी टोकेंगे इंशाअल्लाह। बोलो इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह नमाज पढ़ेंगे। नीचे हाथ करें,
कितने लोग ऐसे जो अपनी बहन बेटी को पर्दे के लिए कहेंगे, टोकेंगे, हाथ उठा के वो आज से टोकना है इंशाल्लाह। बेटा अपनी माँ को टोक सकता है बेशक इस मामले में, है ना? इंशाल्लाह है, इंशाल्लाह। अल्लाह आप सबको सलामत रखे। ये मौलाना ने जो फरमाइश की थी वो शेर पढ़ देता हूँ, फिर मैं इंशाल्लाह है। अफजल है कुल जहां में घराना, हुसैन पढ़ता हूँ 2-3 शेर। इरशाद आली नबी का लब पर जो जिक्र है बेमिसाल आया, कमाल आया। नबी का लब पर जो जिक्र है बेमिसाल आया, कमाल आया। जो हिजरे तैबा में याद बन कर, जो हिजरे तैबा में याद बन कर ख्याल आया, कमाल आया। जो हिजरे तैबा में याद बन कर ख्याल आया, कमाल आया। तेरी दुआओं ही की बदौलत, तेरी दुआओं ही की बदौलत बचे हुए हैं अज़ाब रब से। जो हक में उम्मत की तेरे लब पर सवाल आया, कमाल आया। जो हक में उम्मत की तेरे लब पर सवाल आया, कमाल आया। गुरूर हूरो, वाह वाह वाह, गुरूर हूरो का तोड़ डाला, लगा के माथे पे दिल खुदा ने। जो काले रंग का गुलाम तेरा बिलाल आया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जो काले रंग का, अभी आखिरी शेर पढ़ता हूं, बोले तो जरा सुभान अल्लाह। उमर की जुर्रत पे जाऊं कुर्बान, वाह वाह वाह, उमर वो उमर जिसके आदा पे शहदा सकर उस खुदा दो हजरत पे लाखों सलाम, जिसकी हुकूमत में 10 साल के अंदर आधी दुनिया को फतह कर लिया जिसने। वाह वाह, उमर की जुर्रत पे जाऊं कुर्बान, कि खुद नबी ने उसे खरीदा। उमर के आने से कुफ्र पर जो ज़वाल आया, कमाल। सुभान अल्लाह, सुभान उमर के आने, और जब मेरे नबी पाक दुनिया में तशरीफ लाए, सुभान अल्लाह, बोले तुझे सुभान अल्लाह, सुभान। हुजूर तशरीफ लाए, रहमतें आ गई हैं। मक्ता पढ़ता हूं। नबी तो साइम सभी है, आला है रुतबे उनके अजीमो वाला, मगर जो आखिर में आमीना का लाल आया, कमाल आया। मगर आखिर में आमिना का, आज मौलाना साहब ने, बैठे बैठे एक मिनट, बैठे बैठे, मौलाना सलीम साहब ने मुझे आज जो है ना, वो कहते हैं ना, शर्मिंदा कर दिया। इतनी मोहब्बत की है मुझसे, और इसका बदला इन्हें अल्लाह ही अता फरमाएगा। मैं तो कुछ नहीं दे सकता, मगर इनके कहने के मुताबिक मैं थोड़ी देर तकरीर और कर सकता हूँ। चूंकि ये कह रहे हैं तो कोई बात
हालांकि मैंने कभी जिंदगी में ऐसा किया नहीं कि एक बार खत्म कर दियो तो फिर शुरू कर रहा हूं। सैयद जिद्दी बहुत होता है, जिद पे आ जाए तो फिर यजीद से भी नहीं मानता जो है ना वो। इंशाल्लाह कुछ देर और इमाम हुसैन की शान में बोल देता हूं, जरा बोले तो सही सुभान अल्लाह। अब्दुर्रहमान इब्ने औफ अशरा मुबशरा के सहाबी, एक हदीस बयान कर देता हूं मौलाना के। क्या नाम है? अब्दुर्रहमान इब्ने औफ। उनकी बीवी ने उनसे कहा ये 2 रोटी पका के दे रही हूं, जाओ नबी की बारगाह में इसे नज़र कराओ। तो वो फरमाते मैं नबी की बारगाह में गया, अल्लाह के रसूल की बारगाह में अर्ज़ की हुजूर ये रोटी है। सरकार ने फरमाया एक मेरे बेटे हसन को दे दो, एक मेरे हुसैन को दे दो। दोनों बच्चों ने जब खाना खाया तो नबी पाक ने दुआ की, ए अब्दुर्रहमान अल्लाह तुझे दुनिया में किसी का मोहताज न रखे। वाह वाह वाह। यानी जो हुसैन के नाम पर लंगर करते हैं वो दुनिया में मोहताज नहीं हो सकते, उन्हें नबी ने दुआ कर दी। सुभान अल्लाह। इजाबत का सेहरा, इनायत का जोड़ा, दुल्हन बन के निकली, दुआए मोहम्मद। और फरमाया अल्लाह तुझे दुनिया में क्या बताया? अल्लाह तुझे दुनिया में किसी का मोहताज ना करे। और फरमाया आखिरत की फिक्र न करना, मैं तेरी शफाअत करूंगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मैं तेरी शफाअत करूंगा। हसन हुसैन दोनों नाना की तस्वीर है, दोनों नाना की तस्वीर है। हुजूर ने फरमाया मेरा बेटा हुसैन फूल है। क्या है? बोलो हुसैन फूल है। तवज्जो करो, हुसैन फूल है, तवज्जो करो। ये फूल है ना, मगर ये मुरझाना फूल का उसूल होता है, मगर नबी ने फरमाया मेरा बेटा हुसैन फूल है। अब आप देखो, अगर फूल यहाँ पर गोंडा जिले में खिलेगा, सुबह को खिलेगा, शाम को मुरझा जाएगा। फूल अगर जो है वो फूल अगर बैराज में खिलेगा, सुबह को खिलेगा, शाम को मुरझा जाएगा। फूल अगर नानपारा में खिलेगा, सुबह को खिलेगा, शाम को मुरझा जाएगा। फूल अगर लखीमपुर में खिलेगा, सुबह को खिलेगा, शाम को मुरझा जाएगा। फूल पर जब धूप पड़ती है तो फूल की फितरत में है, लखनऊ में खिलेगा मुरझा जाएगा, इलाहाबाद में खिलेगा मुरझा जाएगा, हैदराबाद में खिलेगा मुरझा जाएगा, अगर यूपी में खिलेगा मुरझा जाएगा, महाराष्ट्र में खिलेगा मुरझा जाएगा, अगर महाराष्ट्र में खिलेगा मुरझा जाएगा, गुजरात में खिलेगा मुरझा जाएगा, कर्नाटका में खिलेगा मुरझा जाएगा, अगर हिंदुस्तान में खिलेगा मुरझा जाएगा, पाकिस्तान में खिलेगा मुरझा जाएगा, इंग्लिस्तान में खिलेगा मुरझा जाएगा, हालैंड में खिलेगा मुरझा जाएगा, न्यूजीलैंड में खिलेगा मुरझा जाएगा, अमेरिका में खिलेगा, फिर भी फूल को मुरझाना पड़ेगा। मगर अगर फूल मदीने में खिलेगा और फातिमा की गोद में खिलेगा तो 3 दिन हुसैन को प्यासा रखा जाएगा, मगर हुसैन नहीं मुरझाएंगे, अली अकबर नहीं मुरझाएंगे, अली अकबर नहीं मुरझाएंगे। बल्कि कोई शायर कहता है कितने महके हुए हैं मदीने के फूल, करबला तेरी किस्मत पे लाखों सलाम। नारे रिसालत, फैज़ाने शहीद आज़म, फैज़ाने इमाम अली मकाम, खानवादे रिसालत हज़रत अल्लामा सैयद शबात हुसैन मियां साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। एक पल की थी बस हुकूमत यजीद की, सदियां हुसैन की है ज़माना, सदियां हुसैन की जमाना। हुसैन का नबियों का ताजदार है नाना हुसैन। अल्लाह की बारगाह में दुआ करता हूँ कि परवरदिगार आपको आबाद रखे, खुश रखे, बरकतें रहमतें अता फरमाए, आपको गौसुल आज़म का सदका अता फरमाए। मेरे साथ तौबा करें, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैह। पढ़ लीजिए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। मेरी जिंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी, मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए नमाजी। इस्लाम जिंदाबाद, मसलक आला हजरत पाइंदाबाद, वस्साबिकून अस्साबिकून उलाइकल मुक़र्रबून, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। देखिए बैठिए, खड़े मत होइएगा, अभी प्रोग्राम चलेगा, ठीक है? मैं आपसे कह रहा हूँ नौजवानों, मैं भी बैठा हूँ, अभी आप भी बैठे रहें, जितनी देर बैठ सकता हूँ बैठूंगा मैं भी। अभी नात ख्वां रह गए, नात ख्वां जब पढ़ें तो जैसे आप मुझे नवाज रहे थे वैसे नात ख्वानों को भी नवाजें। जब आप इन्हें नवाजेंगे तो अल्लाह आपको नवाजेगा, ठीक है? कभी किसी के देने से कम नहीं होता, अल्लाह बरकत देता है। अल्लाह आप सबको शादाबाद रखे। ये महफिल अच्छी है, ये कमेटी वाले अच्छे हैं, खासतौर से मौलाना सलीम साहब। अल्लाह की बारगाह में दुआ करता हूँ अपने बुजुर्गों के जिक्र के सदक़े से अल्लाह इन्हें परवरदिगार आलम खूब बरकत अता करे, आप सबको बरकत अता करे। बड़ी मेहरबानी। कोई बात मेरी बुरी लगी हो तो माफ कर देना, और अगर मेरे मरने की खबर सुनो तो दुआओं में मुझे याद रखना, बख्शिश की दुआ, मगफिरत की दुआ करना मेरे लिए, और मैं आपके लिए दुआएं करता हूँ। याद रखना
मौत का कोई भरोसा नहीं है। रोज तौबा करके सोया करो, अल्लाह को राजी कर लो। लोगों अल्लाह के सामने रोना सीखो। हुसैन ने अगर करबला में इतने बच्चों के बाद भी सजदा किया है, इतनी शहादतों के बाद, क्या आम लोग सजदा नहीं कर सकते? एक बार जरा दिल से कहो इंशाअल्लाह आज से नमाज नहीं छूटेगी। दोनों इंशाअल्लाह।